साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। रीजनिंग में वेन डायग्राम ये क्लास है, एक क्लास में कंप्लीट करा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, समझाऊंगा अभी आपको। साथियों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के काम आएगी। ठीक है, और भी जिस एग्जाम में वेन डायग्राम आता है काम आएगी। ठीक है, तो देखो एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम बहुत हिसाब से। देखो इसमें क्या, इसमें दो शब्दों के बीच संबंध की बात होती है। सबसे मेन चीज फोकस करो, तीन चीजें। दो शब्दों के बीच संबंध निकालते हैं। एक तो सभी वाला आएगा, जब सभी वाला आएगा तो ऐसे बनेगा। ठीक, और दूसरा आएगा कुछ वाला। कुछ, जब कुछ की बात आएगी तो कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक, और तीसरी चीज आएगी कोई नहीं। कोई नहीं, जब इनके संबंध की बात होती है। ठीक है, अब कैसे बनेंगे आप देख लेना। जैसे ये है, ये अलग अलग बनेंगे बिल्कुल, कोई नहीं। ठीक है, अब कैसे क्या बनेगा देखो, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखो इन्होंने बोला है निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने बोला है बहनें, माताएं और अध्यापिकाएं। अध्यापिकाएं, माताएं, बहनें। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर हम बहन की बात करें, ये जैसे बहन है मान लीजिए, सिस्टर। देखो पहले वाले पे आ जाओ चैप्टर पे, ये जो सिस्टर है इन्होंने दिखाई है, और ये एम से मदर दिखा दी और टी से टीचर, मतलब अध्यापिकाएं। अध्यापक होते तो मेल, और अध्यापिकाएं हैं तो फीमेल। ये तो समझ आ रहा है। क्या बहन और माता में कोई संबंध हो सकता है? क्या बहन माता हो सकती है या नहीं हो सकती? भाई देखो, अगर आपकी कोई बहन, ठीक है, वो किसी की माँ हो भी सकती है। ठीक है, और नहीं भी हो सकती। कैसे? जैसे आपकी कोई बहन है, ठीक है, अगर वो छोटी है, शादी नहीं हुई है उसकी, तो वो आपकी बहन है, किसी की माँ नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं, तो वो उन बच्चों की माँ हो सकती है ना। तो हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब पूरी तरह से नहीं हो सकती। सब तो नहीं हो सकती ना, सभी बहनें माताएं नहीं हो सकती। ठीक, सभी बहनें माताएं नहीं हो सकती, तो कुछ हो सकती हैं। तो कुछ का संबंध मैंने ऐसे बोला था, जब कुछ को दिखाएंगे तो ऐसे। अब अगर सभी बहनें माताएं होती तो ऐसे, लेकिन जो कि नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। तो कुछ तो हो सकती हैं, ये सही बात है। तो ये वाला तो पहला तो गलत निकल गया, इन्होंने नहीं दिखाया। अब इन्होंने क्या किया है देखो, सिस्टर और मदर, मदर के अंदर सिस्टर दे दी, मतलब सभी जो सिस्टर है, छोटा वाला सभी का आ जाता है, वो क्या माताएं हैं? ये भी सभी भी नहीं हो सकती। जिसकी शादी हुई है वही तो माता होगी, जिसके बच्चे हैं शादी के बाद वही तो माता होगी। ठीक है, जिसकी शादी ही नहीं हुई है, बच्चे ही नहीं है, तो वो माता थोड़ी होगी। अब तो इन्होंने उसके अंदर दे दिया, ये भी गलत हो गया। अब अब ये तीसरा वाला देखो, ये देखो सिस्टर, ये सिस्टर हो गई। ठीक है, तीसरा वाला भूल जाओ अभी। और ये मदर हो गई। इन्होंने कुछ का संबंध दिखा दिया, देखो दिखा दिए, सिस्टर और मदर। कुछ का संबंध हमारा देखो सेम दिखा दिया, ये हमारी हो गई सिस्टर और ये हो गई मदर। कुछ सिस्टर माताएं भी हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, कुछ हो सकती है, सभी नहीं हो सकती। अब अध्यापिकाएं। अच्छा एक बताओ, अध्यापिका की बात। अब अध्यापिका है, कोई भी अध्यापिका है, कोई किसी की माता है, वो भी अध्यापक हो सकती है। आपकी माँ है, मान लीजिए कहीं पढ़ाने जाती है, अध्यापक है, तो वो अध्यापिका हो सकती हैं। अब जरूरी थोड़ी है सबकी माँ हो जाए, तो कंप्लीट ये भी नहीं कर सकती, कुछ हो सकती हैं। और क्या कुछ बहनें, जैसे आपकी कोई बहन है, वो कहीं पढ़ाने स्कूल में जाती है, अध्यापक है, तो वो अध्यापक हो सकती है। तो कहने का मतलब कुछ हो सकती है। अब सभी बहनें थोड़ी हो सकती, क्या सभी की बहनें थोड़ी मास्टर होंगी? ठीक है, तो कुछ हो सकती है, तो कुछ माताएं भी हो सकती हैं और बहन भी हो सकती है, तो दोनों कर दो कुछ। मतलब तीनों आपस में एक दूसरे का संबंध दिखाने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये चीज समझो, तो ये ऑप्शन हो गया सही, इसलिए भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे देखो अगला। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या दिखा दिया हमने, टीचर। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपके। ये कोशिश करके देखो इसमें क्या हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में दे रहे हैं ये देखो, यूपीएसआई में आया है 22 दिसंबर 2017। 2017 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें 22 दिसंबर को क्वेश्चन आया है। ये पेपर में, पेपर का क्वेश्चन है। देखो, इमारत
बजरी और रोड़ी, रोड़ी, बजरी और इमारत। अच्छा एक बात बताओ, इमारत, इमारत अब देखो क्या चीज़ मतलब बन रहा है, ठीक है? ये इमारत हो गई पूरी। पहले में देखो, इमारत, इमारत के अंदर ही होती है, दूसरी क्या? बजरी। इमारत के अंदर बजरी और बजरी में ही रोड़ी होती है। रोड़ी जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, वो रोड़ी होती है। बजरी, बजरी अब बजरी बजरी भी देखो 2 टाइप की बजरी हो जाती है, अगर बजरी की बात करो। एक तो रोड़ी रोड़ी होती है, उसमें देखो आप एक तो गोल-गोल देखते होगे और एक में कटिंग वाली जो होती है, यही होती है, ठीक है? तो इमारत हो गया, इमारत में बजरी इमारत में होती है, सही बात है, इमारत में बजरी होती है, ठीक है? बजरी इमारत में होती है और इमारत के अंदर बजरी के अंदर रोड़ी होती है, तो ये पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है? अब दूसरा वाला देखो, इन्होंने कुछ दिखा दिया, इन्होंने मान लीजिए इमारत दिखा दिया, इमारत, ठीक है? अगर देखो ऐसा भी हो सकता था, अगर इमारत देते, इमारत और एक तरफ दे देते बजरी और एक तरफ दे देते ईंट, ठीक? ईंट ये दे देते, तो क्या इमारत के अंदर ही तो ईंट होती है? होती है ईंट इमारत के अंदर और बजरी भी होती है, लेकिन ईंट और बजरी में संबंध नहीं होता, ईंट और बजरी दोनों तो अलग-अलग होती है, ईंट अलग होती है, बजरी अलग होती है, ठीक है? ठीक है? लेकिन दोनों इमारत के अंदर होती है, तो ऐसे हम इमारत बना देते, इसे इमारत बना देते, इसे बजरी बना देते, एक को और एक को ईंट बना देते, क्योंकि इमारत के अंदर होती है दोनों चीज़ें। तो कन्फर्म है, ठीक? तो हम इसे पहला वाला आ जाएगा, पहला वाला, ठीक है? अब ऐसे ही इन्होंने इमारत बना दिया, इमारत के अंदर बजरी बना दिया और बजरी ये रोड़ी इन्होंने अलग कर दिया या कुछ भी अलग कर दिया, ये भी क्वेश्चन गलत है। ये हमारा क्वेश्चन कौन-सा आ गया? ए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें जीके के भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? देखना इसलिए आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, धीरे-धीरे जब मैं कराता रहूँगा तो आप समझते रहोगे। इसमें लिखा महिला, बहन और पत्नी। अच्छा एक बात बताओ, अब ये महिला, बहन, पत्नी, ये 3 चीज़ें दे दी। अच्छा एक सबसे पहले चीज़ ये देखो, बहन हो या पत्नी हो, सभी महिला होती हैं, सभी बहन, कोई भी बहन सही, किसी की भी बहन सही, सभी बहन महिला ही तो होगी तो महिला ही। किसी की भी पत्नी है, तो वो होगी तो महिला। तो कहने का मतलब हमारा ये आ गया, महिला जो होगी, ये हो गई हमारी महिला, महिला, ठीक है? महिला के अंदर ही तो आ जाएगी हमारी सिस्टर, महिला के अंदर ही सिस्टर आएगी और महिला के अंदर ही पत्नी है, क्योंकि सभी सिस्टर महिला हैं, कोई भी सिस्टर सही, किसी की भी सही, है तो महिला ही, किसी की भी पत्नी है, वो है तो महिला ही, पुरुष थोड़ी है, दोनों तो महिला के अंदर आएँगी, सभी बहनें भी महिलाएँ हैं, सभी पत्नी भी महिलाएँ हैं, तो महिलाएँ अब एक बात बताओ, बहन ये हमने ले ली सिस्टर और ये दे दी हमने सब महिलाएँ, फीमेल, इसे फीमेल तो बोलेंगे महिला के लिए फीमेल, ठीक है? अब एक बात बताइए, ये हो गई सिस्टर, अच्छा सब अब सिस्टर के अंदर पत्नी नहीं होगी, क्योंकि अब ऐसे समझो जैसे कोई किसी की सिस्टर है, वो पत्नी हो भी सकती है और नहीं किसी की पत्नी हो सकती है, शादी हो गई तो किसी की पत्नी होगी, शादी नहीं हुई तो नहीं होगी। तो ऐसा तो है सभी सभी तो नहीं हो सकती, सभी सिस्टर पत्नियाँ नहीं हो सकती, सभी सिस्टर की थोड़ी शादी हो गई होगी। कितनी सिस्टर हैं, कितनी की हो गई, कितनी की नहीं हुई, तो कुछ हो सकती हैं, जिनकी शादी हो गई वो हो सकती हैं। तो सिस्टर और पत्नी में ऐसा ही तो संबंध होगा, वाइफ और सिस्टर, कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। तो इनमें ऐसे हमने संबंध दिखा दिया, ये हो गई वाइफ, ये हो गई वाइफ, लेकिन वाइफ जो होंगी और सिस्टर होंगी सभी महिला के अंदर आएँगी। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक? ये चीज़ बना के देखो। अगला क्वेश्चन देखें? अगला देखो, इसमें पूछ रहे हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। अच्छा तो इधर देखो, खिलाड़ी अगर कोई है और एक बोल दिया क्रिकेट खिलाड़ी, दूसरा बोल दिया फुटबॉल खिलाड़ी या तीसरा बोल दिया कोई भी गेम कर दो, टेनिस प्लेयर कर दो, कुछ भी कर दो। खिलाड़ी के अंदर तो सब खिलाड़ी आ जाएँगे, फिर वो कोई सा खिलाड़ी हो और किसी भी चीज़ को खेलने वाला हो, किसी भी गेम को खेलने वाला हो, तो वो खिलाड़ी हो जाता है। तो खिलाड़ी के अंदर तो आ जाएँगे हमारे, खिलाड़ी क्या हो गया? प्लेयर। प्लेयर के अंदर आ जाएगा हमारा क्रिकेट प्लेयर, क्योंकि प्लेयर के अंदर ही सभी प्लेयर होते हैं, क्रिकेट प्लेयर, ये क्रिकेट प्लेयर। प्लेयर के अंदर क्रिकेट प्लेयर आ गया, क्योंकि कोई भी प्लेयर सही, सभी खिलाड़ी के अंदर आएँगे।
चाहे बेसबॉल प्लेयर ले लो, वॉलीबॉल प्लेयर ले लो, कुछ भी ले लो, आ जाएँगे। क्रिकेट खिलाड़ी सभी खिलाड़ी तो हैं, उसके अंदर आ गए। लेकिन विद्यार्थी, अब एक बात बताओ, अब विद्यार्थी देखो, क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं और आप पढ़ने भी जाते हैं, तो आप क्रिकेट भी खेलते हैं और पढ़ने भी जाते हैं, तो ये थोड़ी है सभी क्रिकेट वाले हो जाएँगे, कुछ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो क्या पढ़ने थोड़ी जाते हैं स्कूल में, तो कोई विद्यार्थी थोड़ी है। क्रिकेट खिलाड़ी हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं। लेकिन आप पढ़ने जाते हो और आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप पढ़ने भी जाते हो, क्रिकेट भी खेलते हो। पिताजी नहीं है लेकिन आप हो, तो कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, हैं? ऐसे ही। अब लेकिन अब खिलाड़ी, अब जब आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो और कोई सा गेम खेलते हैं और पढ़ने भी जाते हैं। तो देखो खिलाड़ी भी हो सकते हैं और विद्यार्थी और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तीनों के बीच संबंध होगा क्यों? कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं और वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ठीक है? क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तो संबंध ये बनेगा ऐसे। ये क्या क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, ठीक? स्टूडेंट स्टूडेंट है, तो वो खिलाड़ी भी है, कोई सा गेम खेल रहा है, जैसे मान लो, तो खिलाड़ी हो गया। और वो क्रिकेट प्लेयर, तो क्रिकेट प्लेयर को भी कट किया है, क्यों? क्योंकि क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है वो, और नहीं भी हो सकता। इसीलिए सभी को नहीं किया, कुछ हो सकते हैं ना, तो ये चीज़ समझ रहे हो आप। तो कौन-सा संबंध बन रहा है हमारा? 2, एक के अंदर एक और दूसरा ये डी वाला, ठीक है? अगला देखो चौथा, चौथा तो हो गया ना, 5वां देखो, समझ में आ रहा है? धीरे से समझना, दोबारा देखना क्लास, स्पीड बढ़ा के सब समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास। परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास। परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास। अच्छा, एक बात बताओ, प्रश्न हमने ले लिए, जैसे ये मान लीजिए ये प्रश्न हो गए हमारी, वो परीक्षा के अंदर आते हैं। लेकिन हमारी जो अभ्यास होती है, उसके अंदर भी तो प्रश्न होते हैं। तो सभी परीक्षा के अंदर तो आ नहीं जाएँगे प्रश्न, क्योंकि अभ्यास के अंदर भी कुछ प्रश्न होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरा देखो, दूसरा क्या कर दिया? जैसे हम इसे अगर मान लेते हैं प्रश्न, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन, और इसे मान लेते हैं परीक्षा। परीक्षा मतलब क्या बोलते हैं? इसे मान लेते हैं, परीक्षा को बोलते हैं एग्ज़ाम, एग्ज़ाम। तो देखो, एग्ज़ाम के अंदर भी प्रश्न आ गए, नहीं आ गए? और इधर मान लेते हैं एक्सरसाइज़, अभ्यास, ठीक है? आपके किताब में एक्सरसाइज़, जैसे मैथ की किताब उठाओ आप, एक्सरसाइज़ 1.1, एक्सरसाइज़ 1, एक्सरसाइज़ 2, एक्सरसाइज़ 3 सभी होती हैं। तो सभी प्रश्न तो एग्ज़ाम में नहीं होते। एग्ज़ाम में भी प्रश्न होते हैं। जैसे जो प्रश्न एग्ज़ाम में आने हैं, वो आने हैं। अब ये थोड़ी है सभी प्रश्न एग्ज़ाम में ही होते हैं। नहीं होते ना, कुछ होते हैं ना एग्ज़ाम में प्रश्न। अब इसे इसे हम कर देते हैं एग्ज़ाम, परीक्षा। जैसे हमने लिख दी ये परीक्षा, ये हो गई परीक्षा, ये हो गए हमारे प्रश्न, ठीक है? अब परीक्षा में भी प्रश्न होते हैं और भाई साहब आपकी किताब में जो अभ्यास है उसमें भी प्रश्न होते हैं, अभ्यास, ठीक? उसमें भी प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न ये हो गए, ठीक है? ये एग्ज़ाम हो गया, ये प्रश्न हो गए एग्ज़ाम। अब देखो एग्ज़ाम में भी कुछ प्रश्न आते हैं और अभ्यास में भी कुछ प्रश्न आते हैं। अब ये ज़रूरी ये नहीं करते, एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न सब, क्या सभी प्रश्न थोड़ी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? ये सभी प्रश्न अभ्यास में थोड़ी होती हैं। सभी प्रश्न जो अभ्यास होगी उसी में उसी से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है? अलग थोड़ी हो जाएँगे। क्या तो सभी प्रश्न नहीं होते ना अभ्यास के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ समझो। समझ में आ रही है धीरे-धीरे आपके? तो ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन सी, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक? आगे देखो अगला, इन्होंने बोला क्लास आपकी देखो पहले, सही चल रही है बिल्कुल? 14 मिनट हो गए, क्वेश्चन भी करा दिए 5, ठीक है? समझ में भी आ रहा होगा आपके। साथियों में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी, वन और वृक्ष, चाहे वन हो, चाहे वन, वृक्ष के अंदर तो वन आते हैं, लेकिन वृक्ष के अंदर वन थोड़ी है, वन के अंदर वृक्ष आते हैं। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है सभी वृक्ष वन के अंदर ही आते हों। अब जैसे हमारी ये पृथ्वी, पृथ्वी पे तो सब आता है। पृथ्वी जब ले लिए तो चाहे वन हो, चाहे वृक्ष हो, कुछ भी हो, सभी पृथ्वी के अंदर ही आते हैं। पृथ्वी पे ही तो आते हैं सभी वन। जैसे पृथ्वी पे ये वन आ गए, ये वन भी पृथ्वी पे आ गए, वृक्ष भी पृथ्वी पे आ गए। लेकिन क्या, जैसे हमने ये कर दी पृथ्वी, ये पृथ्वी मान लेती है जैसे, ठीक है? पृथ्वी मान ली, ये हमने वन मान लिया, वन, ठीक है? तो क्या वन के अंदर वृक्ष मान लें? वृक्ष। अब आप बोलोगे सही है ये, नहीं भाई साहब गलत हो जाएगा आपका, क्यों?
क्योंकि सभी वृक्ष थोड़ी वन के अंदर आते हैं। ये वृक्ष का मतलब ये जब इसके अंदर आ गए तो इसका मतलब ये हो गया सभी वृक्ष क्या वन के अंदर आते हैं? नहीं भाई साहब, आपके घर के बाहर भी तो कोई वृक्ष खड़ा होगा। क्या वो वन है? वहाँ वन में खड़ा है क्या वो? नहीं, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है? तो सभी वृक्ष फॉरेस्ट में नहीं आते, कुछ वृक्ष फॉरेस्ट में आते हैं, कुछ नहीं भी आते। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम इसे करेंगे, यहाँ से इसे कट कर देंगे। इसे कर देंगे ऐसे कट। यहाँ हो गए हमारे फॉरेस्ट, ये हो गया, और ये हमारा हो गया वृक्ष मतलब ट्री, और ये हमारा हो गया अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर फॉरेस्ट भी आते हैं, ट्री भी आते हैं, लेकिन कुछ ट्री फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, कुछ ट्री अलग। आपके घर के बाहर भी होगा, आपकी गली के बाहर होगा, किधर भी देखिए पेड़ खड़ा है, तो ज़रूरी थोड़ी है वो वन में ही खड़ा है, कहीं भी होता, ठीक है? तो ये संबंध देखो हमारा कौन-सा बन रहा है, ये देखो, ये बी वाला संबंध, ठीक है? ये पूरी पृथ्वी दे दी इन्होंने, और एक ये वन दे दिया, एक अलग वृक्ष दे दिया, क्योंकि सभी वृक्ष वन के अंदर नहीं होते। अगर ये ठीक है? ये चीज़ तो समझ रहे हो आप? आगे देखो, अगला, इन्होंने बोला राजाओं मतलब किंग, ठीक? और बोला रानियाँ और माताएँ। अच्छा एक बताओ, राजा और रानी में तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। क्या रानी राजा थोड़ी हो सकती है, या राजा रानी नहीं हो सकता? तो राजा और रानी तो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ हो गई। राजा-रानी बिल्कुल अलग-अलग चीज़ हो गई। ये हो गया किंग, ये हो गया क्वीन, दोनों अलग हैं, किसी को कोई संबंध कभी राजा-रानी थोड़ी हो सकता है, ना रानी राजा हो जाएगा। ये तो मेल-फीमेल वाला भी हो गया ना, मेल कभी फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल कभी मेल नहीं हो सकती, ठीक? लेकिन माताएँ, एक बात बताओ, माता और रानी में संबंध हो सकता है, ठीक है? कैसे? अगर कोई रानी है, उसकी अगर कोई बच्चा है, तो वो माँ है किसी की, है? अगर रानी के कोई बच्चा नहीं है, तो वो किसी की माँ नहीं है। तो मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से तो माँ नहीं हो सकती। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब कुछ माताएँ कुछ रानी माताएँ हो सकती हैं, या कुछ माताएँ रानी हो सकती हैं। ऐसे ही को लो, अब जैसे आपकी माँ है, कोई आपकी माँ रानी थोड़ी है, हमारी माँ कोई रानी थोड़ी है, ठीक है? ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ हो भी सकती हैं, किसी की माँ है तो रानी हो भी सकती है, ठीक है? तो इनमें कुछ वाला संबंध बन रहा है। ये बन गया कुछ वाला संबंध। तो ये क्या हो, क्वीन, ये हो गई हमारी मदर। तो मदर और क्वीन ऐसे हो जाएँगी, और राजा हो जाएगा अलग। क्योंकि राजा माता भी नहीं हो सकता, क्योंकि माता फीमेल है तो राजा थोड़ी माता होगा, राजा तो पिता होगा। तो हमारा बन गया ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक? अगला देखो, देखो सिंपल है ना क्वेश्चन सब। आगे देखो, क्या ना, टॉगल कुंजी और कैप्स लॉक और बैकस्पेस। देखो, टॉगल कुंजी, अब देखो ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, कि कंप्यूटर की नॉलेज होगी आपको तो आप कर दोगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। टॉगल की कौन-कौन सी, टॉगल की वो होती है जिन्हें एक बार दबाओ और काम करने लगती हैं, जब तक दोबारा ना दबाओ। टॉगल की वो होती है जब तक इन्हें, जैसे एक बार, जैसे शिफ्ट है, शिफ्ट आपने दबा दी, अगर कोई अक्षर जैसे छोटा बन रहा है, आपने शिफ्ट दबा दिया, फिर वो बड़ा बन जाएगा एक बार। अब दूसरा अक्षर भी बड़ा बनाना है तो शिफ्ट को दोबारा दबाना पड़ेगा, ये थोड़ी है एक बार में ही दबा के हो जाए। जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक इन्होंने दिया है, कैप्स लॉक एक बार ऑन कर दिया तो सभी अक्षर बड़े बनेंगे, फिर दोबारा बार-बार नहीं बनाना पड़ेगा। आपने एक बार बटन दबा दिया, ऑफ कर दिया, तो सब छोटे बनने लगेंगे, बार-बार नहीं दबाना पड़ता। जैसे शिफ्ट हो गया और नम लॉक हो गया, जैसे नम लॉक वाली की आती है, अगर कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी, तो नम लॉक में क्या होता है, एक बार उसे दबा देंगे, लॉक कर देंगे, तो नंबर वाले जो भी कंप्यूटर में कीबोर्ड में अक्षर होते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। अगर एक बार दोबारा ऑन कर दिया उसे, तो सब लिखने लगेंगे नंबर। लॉक, एक बार लॉक लग गया तो नहीं, लॉक आपने लॉक लगा दिया उस पे, एक बार दबा दिया, लॉक लग गया नम लॉक पे, फिर काम करना बंद। आपने हटा दिया लॉक, एक बार दोबारा दबा दिया तो सब काम करना शुरू। तो क्या होता है, और कैप बैक स्पेस अलग है। बैक स्पेस आपको बैक स्पेस से जितना भी आपको हटाना है तो बार-बार दबाना पड़ेगा। तब कोई लाइन या अक्षर आपने जो लिखी है वो एक-एक करके हटता चला जाएगा, ठीक है? तो बैक स्पेस अलग है। अब इसकी जानकारी आपको अगर कंप्यूटर के बारे में जानकारी है तब कर पाएँगे, नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएँगे। कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है ना। तो क्या होता है, ये कैप्स लॉक हो गया, ये टॉगल की के अंतर्गत ही आता है। टॉगल की में कैप्स लॉक आता है। टॉगल की हो गई ये टॉगल की, यहाँ इसके अंदर आता है कैप्स लॉक, ठीक है? और जो बैक स्पेस होता है, वो भाई साहब वो अलग होता है। उसका बैक स्पेस, ठीक है? बैक स्पेस, ठीक है? वो होता है बटन अलग, ठीक? तो इसमें देखो कौन-सा संबंध बन रहा है, ये देखो, ये टॉगल की हो गई, टॉगल की के अंदर आ गया हमारा कैप्स लॉक, और ये बैक स्पेस हो गया अलग, ठीक? अगला देखो,
कह रहा है चारकोल, काला रंग और क्लासरूम बोर्ड। अच्छा एक बात बताओ, चारकोल, काला रंग और क्लासरूम बोर्ड। अच्छा एक बात बताओ, क्लासरूम बोर्ड, क्लासरूम का जो बोर्ड होता है वो काला होता है, आपने देखा है, पढ़ो, लेकिन काला नहीं भी हो सकता। आप तो अब देखिए, अब जिसमें चाक होती थी, चाक वाले बोर्ड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और हम सफेद चाक से उस पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं वो, और सफेद चाक से लेकिन अब कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड भी आने लगे, व्हाइट बोर्ड जिसपे हम मार्कर से लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड आते हैं, हम किससे लिखते हैं, मार्कर से, ठीक है, मार्कर से लिखते हैं। तो क्या काले रंग में बोर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते? कहने का मतलब जो हो गया हमारा, जैसे चारकोल है, चारकोल पे आ जाओ, पहले क्लासरूम बोर्ड पे बाद में आते हैं। काला रंग, चारकोल जो कोल होता है वो हमेशा काला ही होता है। आपने देखा है सफेद चारकोल या लाल चारकोल? नहीं होता है ना, चारकोल हमेशा काला रंग होता है, चारकोल जो होता है काले रंग का ही होता है, हमेशा होता है। तो चारकोल आ जाएगा किसके, काले रंग के। चारकोल जो आ जाएगा, चारकोल जो आ जाएगा काले रंग के अंदर आ जाएगा, ब्लैक रंग के अंदर, क्योंकि चारकोल हमेशा ब्लैक ही होता है। लेकिन जो क्लासरूम का बोर्ड है वो ब्लैक हो भी सकता है भाई, या ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है। तो कहने का मतलब कुछ होते हैं, कुछ ब्लैक भी होते हैं, और चारकोल से तो बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, संबंध ही नहीं, बिल्कुल अलग चीज है। ये हमने कर दिया क्लासरूम बोर्ड, क्लास बोर्ड, ठीक है, काले भी होते हैं और भैया व्हाइट भी होते हैं, तो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो ये देखो ये वाला संबंध किसमें बन रहा है, ये देखो डी वाले में बन रहा है, डी वाले में बन गया हमारा ये। कुछ आगे देखो, बस थोड़ा सेंस लगाओ, क्वेश्चन पाओ, बहुत इजी चीज है। एक बार में अगर आपके समझ में आ गई, थोड़ा दिमाग हमने चला लिया, क्वेश्चन कर दोगे सॉल्व। देखो भिन्न अंश और हर, भिन्न अंश और हर। अरे एक बताइए, अंश भी, अच्छा अंश है, अपने लिए जैसे लिखा है एक्स बटे वाई, तो ये अंश है और ये हर है, ये हर है, और दोनों अलग अलग होते हैं, अंश अलग होता है हर अलग होता है, ये थोड़ी है ये अंश और हर एक ही हो जाएंगे, अंश हर अलग अलग होते हैं ना। अंश, अंश ऊपर वाला हिस्सा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, जो बीच में जो निशान होता है, जैसे एक्स बटे वाई, तो ये वाले निशान के ऊपर वाला हमेशा अंश ही होगा, ये थोड़ी है कभी हर हो जाएगा, नहीं होगा ना। और इसके नीचे वाला जो है वो हमेशा हर होगा, नीचे वाला, ये ऐसा थोड़ी है नीचे वाला कभी हर हो, अंश हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे एक्स बटे वाई लिखा है तो ये वाला हर हो जाता है और ये वाला अंश हो जाता है, ये थोड़ी होता है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का, लेकिन अगर इसे बोलो ये पूरी एक्स बटे वाई लिख दिया तो ये क्या आता है, ये भिन्न हो जाती है, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, एक्स बटे वाई, इसे फ्रैक्शन ही तो बोलते हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर अंश भी होता है हर भी होता है, लेकिन अंश और हर में कोई संबंध नहीं होता। तो हम कौन सा वाला, देखो कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे, हमने एक बना दी ये, जैसे मान लिया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के अंदर अंश भी है और हर भी है, लेकिन अंश और हर आपस में कोई संबंध नहीं है, अंश और हर थोड़ी है, ये कुछ अंश है कुछ हर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता ना। तो हमारा कौन सा बनेगा, ये जैसे फ्रैक्शन दे दिया हमने, ठीक है, ये अंश हो गया, न्यूमरेटर बोलते हैं इसे, और डेनोमिनेटर बोलते हैं हर के लिए, ये हो गया डेनोमिनेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डेनोमिनेटर, ठीक, अलग अलग होते हैं। तो देखो ये कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, महिला, रिश्तेदार और अंकल। अच्छा एक बात बताओ, अंकल अंकल, अंकल तो कभी महिला नहीं हो सकते, अंकल और महिला में कोई संबंध नहीं हो सकता, अंकल दिखाता है मेल के लिए और महिला है फीमेल, ठीक है, अंकल हमेशा मेल ही होते हैं, ये थोड़ी है फीमेल को अंकल बोल दोगे, उसे तो आंटी बोलोगे ना। तो अंकल और फीमेल में कोई संबंध नहीं है, लेकिन रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब होता है ये आपके घर पे अंकल है आपके, तो क्या ये मत समझ रिश्तेदार बाहर वाले ही होते हैं, जैसे बाहर से आए आपके घर पे मौसी, नाना नानी, बुआ वगैरह, फूफा, यही रिश्तेदार। रिश्तेदार का मतलब होता है जिससे हमारा कोई रिश्ता होता है, जिससे एक संबंध होता है। आपकी मम्मी आपकी रिश्तेदार है, कैसे, क्योंकि वो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी है, और मम्मी के आप बेटे हो, तो आप दोनों रिश्तेदार हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे अंकल, तो अंकल रिश्तेदार हो सकते हैं, अगर अंकल, अब जैसे हमने एक अंकल का बनाया, ठीक है, अंकल का बनाया, अंकल रिश्तेदार हो सकते हैं, अंकल रिश्तेदार हो सकते हैं, हो सकते, लेकिन सभी नहीं हो सकते ना, कुछ तो हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार अंकल होते हैं, ठीक है। अब रिश्तेदार के अंदर सभी अंकल रिश्तेदार के अंदर थोड़ी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, आप बताओ, आ जाएंगे भाई साहब, देखो कैसे, कैसे, क्योंकि जो भी अंकल है, कोई भी अंकल है, सभी मान लीजिए सभी अंकल है, ये हमारे अंकल है, तो जो अंकल है वो सब रिश्तेदार होंगे, क्योंकि है तो रिश्ता,
किसी से भी, अब आपके पापा आ गए तो वो रिश्तेदार ही होंगे, क्योंकि रिश्तेदार का मतलब होता है जो जिससे हमारा कोई भी रिश्ता लगता है, वो हमारा रिश्तेदार है, ठीक है? तो अंकल जो आ गए वो रिश्तेदार हैं। अंकल या रिश्तेदार के अंदर ही तो अंकल हैं। अब रिश्तेदार से बाहर थोड़ी हो जाएँगे, अंकल से हमारा रिश्ता है ना, अंकल का रिश्ता है, तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है? कोई भी अंकल सही, रिश्तेदार ही होंगे। अगर हमारे कोई अंकल लगते हैं, वो रिश्तेदार होंगे, क्योंकि रिश्ता है हमारा उनसे अंकल का, तो अंकल हमेशा रिश्तेदार होंगे। लेकिन महिला, अच्छा अब ये आ गया रिश्तेदार, ये आ गया रिश्तेदार, ठीक है? ये आ गया रिश्तेदार, ये आ गए हमारे अंकल, ठीक है? अब महिला, अब रिश्तेदार में तो महिला कोई भी महिला, अब लेकिन सभी महिलाएँ रिश्तेदार थोड़ी होंगी, जैसे कोई भी महिला है, सब आपकी रिश्तेदार थोड़ी है। कुछ महिलाएँ हैं आपकी, जैसे आपकी बुआ हैं, आपकी रिश्तेदार हैं, आपकी मौसी हैं, रिश्तेदार हैं, आपकी बहन है, रिश्तेदार है, ठीक है? अब ये आप किसी को ले लीजिए एग्ज़ाम्पल, और कोई महिला ले लीजिए, जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, जिसे जानते ही नहीं है, ठीक है? ठीक है? अब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया, आपने ले ली, कोई हीरोइन ले ली, जैसे कैटरीना कैफ ले ली, कि आपकी रिश्तेदार थोड़ी है कैटरीना कैफ, लेकिन है तो महिला, लेकिन आपकी रिश्तेदार नहीं है, ठीक है? तो यही बोलना चाह रहा हूँ आपको, कुछ महिलाएँ आपकी रिश्तेदार हैं और सभी नहीं हो सकती रिश्तेदार, लेकिन अंकल अगर कोई हैं, तो हमारे रिश्तेदार ही होंगे, क्योंकि अंकल हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे अंकल हैं तो रिश्तेदार होंगे हमारे, ठीक है? तो ये कौन-सा सही हो जाएगा? पहला वाला, एक ये। देखो, रिश्तेदार के अंदर अंकल हो गए और महिला भी रिश्तेदार में आ गई, ठीक है? ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सही। अगला देखो, देश, राज्य और कंबल, ब्लैंकेट। देखो, कंबल और देश, उसका मतलब क्या हो गया? कंबल और देश का तो कोई संबंध ही नहीं हुआ। कंबल अलग चीज़ है, कपड़ा है, ठीक है? कंबल अलग चीज़ है, लेकिन राज्य, राज्य जो हो गया वो देश के अंदर होता है। स्टेट जो होता है, राज्य, वो हमेशा कंट्री के अंदर ही है। कंट्री के अंदर राज्य होता है, कंट्री के अंदर राज्य होता है। कंट्री और राज्य में तो संबंध दिख रहा है हमें। लेकिन कंबल क्या है? कंबल का तो मतलब ही नहीं बनता ना कोई, कंबल तो अलग हो गया ना। ये कंबल हो गया, ब्लैंकेट, ये अलग हो गया, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, बहुत सिंपल है ये, बस देखनी, परिमेय संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और वास्तविक संख्याएँ, ये बताओ। आपने मैथ पढ़ी है? मैथ का क्वेश्चन आ गया। भाई साहब, मैथ अगर आपने पढ़ी होगी, तो आप कर दोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। देखो, ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, कोई भी संख्या लिखी है, वो सभी परिमेय संख्याएँ होती हैं, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? सभी परिमेय संख्याएँ जो है, अब छोटे से लिखना शुरू करो, जैसे पूर्ण संख्याएँ और परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ हो गईं, उसके बाद पूर्ण संख्याएँ हो गईं। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखते जाओ, ठीक है? और परिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं? जैसे 0 ही आपने लिख लिया, उसके बटे में 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, बटे में 1 तो किसी को लिख सकते हैं, जो भिन्न के रूप में होती हैं, वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। तो मैथ अगर आपने पढ़ी है, आपको नॉलेज है मैथ की, नहीं पढ़ी है, तो मैंने मैथ सब पढ़ा रखी है, परिमेय संख्या वगैरह सब बताई हैं, देखना आप जाके पढ़ के, ठीक है? तब समझ जाओगे, कौन-सी संख्या कौन-सी होती है। तो सभी परिमेय संख्याओं के लिए बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। जो परिमेय संख्या, पूर्ण संख्याएँ, वो सभी परिमेय संख्याएँ होती हैं। अभी कौन-सी परिमेय संख्याएँ? परिमेय संख्याओं के लिए बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है? ठीक है? रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या लिख दो, इसे ऐसे ऐसे करते हैं, देखो, जैसे 1 को हम लिखते हैं पूर्ण, पूर्ण। सभी जो पूर्ण संख्याएँ हैं, वो परिमेय संख्याएँ होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। कौन-सी हो गई? परिमेय, परिमेय। कोई-सी भी पूर्ण संख्या लिख दो, उसे हम परिमेय बना देंगे। आपने बोला हम लिखेंगे 5, काँच क्या परिमेय है? भैया बटे में 1 तो किसी के भी लिख सकते हैं, जो अंश और हर के बटे में रूप में होती है, वो परिमेय होती है, ठीक है? ठीक? अब उस सभी परिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ, भैया जो भी संख्या आप समझ रहे हो, जो भी सुन रहे हो, सभी वास्तविक के अंदर आती है, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है? वो वास्तविक तो हमेशा होती है, ठीक है? तो इसे बोलते हैं वास्तविक। तो वास्तविक के अंदर परिमेय आ जाएँगी और परिमेय के अंदर पूर्ण संख्या आ जाएगी, ठीक है? तो तीनों का संबंध ये डी हो गया, ठीक? अगला देखो, 14 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निर्माता, निर्देशक और अभिनेता। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, जैसे फ़िल्म की बात आती है। फ़िल्म में एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, ठीक है? अब एक बात बताइए, जैसे कोई एक्टर है, ठीक है? वो निर्माता भी हो सकता है, क्या पता उसने अपनी फ़िल्म अपनी खुद ही बनाई हो, खुद ही लिखी हो, निर्देशक होता है, खुद ही लिखी है, उसकी कहानी खुद उसने बनाई है, सब कुछ सोचा है और खुद ही उसमें एक्टिंग कर रहा है, हो सकता है ना? तीनों का संबंध तीनों से हो सकता है, ये तो सिंपल सी चीज़ है।
देखो ये एक्टर भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है और डायरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है? ठीक है? कुछ हो सकते हैं, आप हैं, आप कोई अपनी कहानी बना लीजिए, लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, उसको बनाइए, आप ही उसमें मेन एक्टर का रोल करिए, मना थोड़ी कर रहा है। ठीक है? और ऐसा करते भी हैं। ठीक है? तो ये वाला संबंध तो सिंपल हो गया। ठीक है? सी। अगला देखो, क्वेश्चन 15 इसमें कह रहा है कछुआ, स्तनधारी और उभयचर। ठीक है? कछुआ, स्तनधारी और उभयचर। स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उभयचर वो होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं, जैसे मेंढक हो गया, उभयचर हो गया। लेकिन मेंढक स्तनधारी नहीं होता, मेंढक अंडे देता है। ठीक है? स्तनधारी 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 जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे इंसान हो गया और जानवर कई हो गए। ठीक है? ये स्तनधारी हैं। और कछुआ कछुआ सरीसृप में आ जाता है। कछुआ क्या होता है? रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल। ठीक है? तो भाई साहब ये तीनों का किसी से कोई संबंध नहीं। कछुआ स्तनधारी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों को दूध थोड़ी पिलाता है कछुआ, और ना ही उभयचर है कछुआ। कछुआ आता है उस कैटेगरी में, सरीसृप की कैटेगरी में आता है, रेप्टाइल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल, सरीसृप। हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। कछुआ जो है वो क्या आता है? सरीसृप में आता है। ठीक है? स्तनधारी अलग होते हैं, उभयचर अलग होते हैं, कोई संबंध नहीं है तीनों में से किसी का। ठीक है? ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नवजात शिशु और पुरुष और पिता। देखो नवजात शिशु है, मतलब इन्होंने ये नहीं बताया नवजात शिशु लड़का है लड़की है। तो पुरुष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि महिला हुई तो पुरुष नहीं हो सकता। तो नवजात शिशु पुरुष हो सकता है, लेकिन 100% ये थोड़ी है पुरुष ही होगा भैया। महिला भी हो सकती है ना, लड़की भी हो सकती है ना। तो नवजात शिशु पुरुष तो हो सकता है। ये न्यू बॉर्न बेबी, और ये हो गया पुरुष, मतलब मेल, हो सकता है। लेकिन पिता पिता जो है वो पिता है। पिता तो नवजात शिशु तो हो नहीं सकता। पिता नवजात शिशु तो हो नहीं सकता। जब नवजात शिशु मतलब नया जन्म हुआ बच्चा, वो किसी का पापा थोड़ी बन जाएगा। ठीक है? शादी हो गई तो बनेगा। तो लेकिन जो पुरुष होता है, पिता हमेशा पुरुष होता है, क्योंकि कोई महिला थोड़ी पिता बन जाएगी। तो पिता पुरुष के अंदर आएगा, मेल के अंदर क्या आ जाएगा? फादर आ जाएगा। तो मेल के अंदर तो फादर आ जाएगा, लेकिन नवजात शिशु अलग हो जाएगा। मतलब मेल और फादर से संबंध नहीं होगा, नवजात शिशु अलग हो जाएगा। देखो ये हमने ले लिया, जैसे ये दोनों में संबंध है। ये न्यू बॉर्न बेबी ले लिया हमने, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया न्यू बॉर्न, ये ले लिया मेल, और ये हो गए हमारे फादर। मेल के अंदर फादर आएँगे, क्योंकि सभी फादर जो होते हैं वो मेल ही होते हैं, फीमेल थोड़ी होता है। और ये हो गया न्यूबॉर्न बेबी हमारा। ठीक है? तो न्यूबॉर्न बेबी मेल तो हो सकता है, लेकिन फादर नहीं हो सकता। ये फादर को भी कट करता है, तो भाई साहब ये तो हमारा गलत हो गया ना। दूसरा दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि मेल के अंदर फादर आनी चाहिए ना। तो देखो किसमें आ रहा है, देखो मेल, ये हो गया मेल, ये हो गया मेल, और ये हमारे फादर हो गए। ये इसे फादर मान लेते हैं, ये हमने मेल मान लिया। मेल के अंदर सभी मेल फादर होंगे, और न्यूबॉर्न बेबी ये देखो फादर को नहीं कट करता, मेल को कट करता है। मेल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। ठीक है? ऑप्शन हो गया हमारा डी। देखो मैं दोबारा फिर इसे समझा दूं बना के। देखो फादर है, फादर, ये फादर हो गए। फादर हमेशा ही मेल होंगे, मतलब पुरुष होंगे, फीमेल थोड़ी हो सकते हैं। ये हो गए मेल। ठीक है? अब जो नए नवजात शिशु है वो फादर तो हो नहीं सकता, तो फादर से तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मेल हो सकता है। न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु। ठीक है? तो ये मेल हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। लेकिन सभी मेल नहीं हो सकते, फीमेल भी तो हो सकते हैं। इसलिए इसे कट किया और फादर मेल के अंदर आते, ऑप्शन हो गया हमारा डी। अगला देखो, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है? इन्होंने बोला है पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। अभी वो बताइए, स्टेशनरी मतलब वही स्टेशनरी के में ही तो आते हैं ये पेन और पेंसिल। लेकिन पेन और पेंसिल, पेन अलग होता है, पेंसिल अलग होती है। तो देखो ये स्टेशनरी है, इसमें एक पेन आ गया, एक पेंसिल आ गई, सीधा सी हो गया, इसमें लगा दिया। ये स्टेशनरी हो गई, एक पेन हो गई, एक पेंसिल हो गई। ये आपस में कोई संबंध नहीं होता पेन पेंसिल का, क्योंकि पेन अलग होती है, पेंसिल अलग होती है, लेकिन दोनों स्टेशनरी में आते हैं बस। अगर देखो, स्नातक, शिक्षक और साक्षर।
कोई शिक्षक है, कोई स्नातक है और साक्षर। साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा। तो साक्षर के अंदर तो दोनों आ जाएंगे, जो साक्षर होगा वही तो शिक्षक होगा, वही स्नातक है वो भी पढ़ा हुआ होगा, शिक्षक है वो भी पढ़ा हुआ। तो साक्षर के अंदर, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई स्नातक है, जैसे ही हमने दे दिया ग्रेजुएट, स्नातक, ठीक है, क्या वो शिक्षक है? अब सभी तो नहीं हो सकते, या सभी शिक्षक स्नातक नहीं हो सकते। अब जैसे एग्जाम्पल ले लिए, जैसे आपके मोहल्ले या पड़ोस की बात करें, किसी ने इंटर किया है, ठीक है, अब वो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में प्राइवेट पढ़ानी जाती है, ठीक है, कोई भी सही, मेल सही या फीमेल सही, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को अगर वो पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो भैया फर्स्ट और सेकंड वाले के लिए तो इंटर वाला ही पढ़ा देगा, उसे स्नातक होना जरूरी थोड़ी है, आपने देखा भी होगा पढ़ाते भी हैं, ठीक है। और आप किसी गवर्नमेंट में जाएंगे, स्कूल में बड़े क्लास में, जिनमें या बड़े स्कूल में चलिए, जैसे कोई इंटर वाला पढ़ा रहा है, तो उसे तो स्नातक कम से कम पढ़ाएगा ही, इसलिए स्नातक से ऊपर पढ़ाएगा। लेकिन सभी शिक्षक स्नातक नहीं हो सकते, इंटर वाले भी होते हैं भैया शिक्षक, तो सभी नहीं हो सकते, और हो भी सकते हैं। तो ये तो ऐसे कट करेंगे, शिक्षक मतलब टीचर, ग्रेजुएट टीचर, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं। लेकिन चाहे ग्रेजुएट ले लो चाहे टीचर ले लो, भैया सब साक्षर का मतलब पढ़े लिखे, सब होते तो पढ़े लिखे हैं, तो सब पढ़े लिखे के अंदर ही तो आएंगे, सब पढ़े लिखे के अंदर आएंगे, लिटरेट, ठीक है, सब पढ़े लिखे के अंदर आएंगे। इसमें क्वेश्चन में कौन सा हो गया? 18वां क्वेश्चन, देखो ये वाला हो गया हमारा ए, ठीक। ए, आगे देखो 19वां क्वेश्चन, फाइबर, कॉटन और जूट। फाइबर, कॉटन और जूट। फाइबर मतलब वही रेशा, जूट का भी रेशा होता है, कॉटन रुई भी रेशा होता है, ठीक है, फाइबर भी रेशा होता है, कॉटन और जूट। फाइबर जो है वो रेशा, फाइबर को क्या बोलते हैं? रेशा, रेशा, ठीक है। अब कॉटन में भी रेशा होता है, रुई, रुई का रेशा, और ये हो गया जूट, जूट का रेशा। ये होते तो सभी रेशा ही है, चाहे जूट ले लो चाहे कॉटन ले लो। ये फाइबर मतलब रेशा के लिए बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फाइबर। कॉटन में भी फाइबर होता है, जूट में भी, मतलब इसके छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, देखे होंगे आपने, अलग अलग करके देखो, अलग अलग निकलते हैं छोटे छोटे। आप रुई को देखो या जूट की रस्सी कोई ले लो, ठीक है, तो ये सभी किसमें? रेशे के अंदर ही आते हैं, तो ये वाला हो जाएगा, ये रेशा हो गया, कॉटन भी हो गया, जूट भी। कॉटन और जूट में कोई संबंध नहीं होते, कॉटन अलग होती है, जूट अलग होती है, लेकिन सभी रेशा होते हैं ये, ठीक है, सभी रेशा होते हैं। आपने पढ़ी होगी, स्टडी की है, तो आपको जानकारी होगी, ज्योग्राफी वगैरह में बताते हैं ना ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्या रेशे हैं, कॉटन ले लो चाहे फाइबर ले लो, सभी रेशे हैं। फाइबर कह रहा हूँ, कॉटन ले लो चाहे जूट ले लो, सभी रेशे हैं। अगला देखो क्वेश्चन 20। अब बता रहा हूँ ना, इसमें जीके भी आ रही है। अब ये जो कॉटन फाइबर, ये सब जीके वाला क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मैथ वाला भी क्वेश्चन आ गया था, परिमेय संख्या वगैरह। तो इससे सभी चीज में पकड़ मजबूत बन रही है आपकी। अगर आपको, अब ये नहीं है आपको जीके के क्वेश्चन पता ही नहीं होगे तो आप कैसे क्वेश्चन कर देते? नहीं कर पाते, ठीक है। आपको मैथ के बारे में जानकारी नहीं होती तो आप नहीं कर पाते, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं होती, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो भैया पढ़ना तो सबको पड़ता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में कहना है महिलाओं, माताओं और पिताओं। देखो, महिला और पिता में कोई संबंध नहीं है, माता और पिता, पिता होता है पुरुष, महिला होती है महिला, ठीक है, अलग कोई संबंध नहीं होगा, माता से भी कोई संबंध नहीं होगा, माता पिता अलग चीज है। तो पिता तो भाई साहब अलग होगा, ये जैसे मान लो ये पहला वाला, तो पिता ये अलग हो गए। लेकिन महिलाएं और माताएं, ठीक है, सभी माताएं तो महिलाएं नहीं होती, लेकिन सभी माता जो होती हैं, जो माता है, चाहे कोई भी सही, सभी माताएं, महिला किसी की भी माता सही, महिला के अंदर ही तो आएगी, है तो महिला ही। तो माता ये आ गई महिला के अंदर, क्वेश्चन हो गया हमारा एक सही, ठीक है। माता जो है, सभी माताएं हैं, महिला ही होंगी भैया, सभी माताएं महिला होंगी, महिला के अंदर सभी माताएं होंगी। और भैया फादर अलग होंगे, पिता, पिता का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं माता से नहीं उससे, पिता माता थोड़ी हो सकता है, ना पिता महिला हो सकता। क्वेश्चन हो गया ये सही। अगला देखो क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहना है इसमें? इसमें कहना है धातु, सोडियम और फ्लोरीन, इसमें क्या कहना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नांकित वेन आरेख के लिए उपयुक्त है। मतलब इन्होंने ये दे दिया, इसमें से ये कौन सा बेन, मतलब ये जो बेन आरेख दिया है इसमें से देखना ये कौन से के लिए कौन सा सही बन रहा है, ए बी किसके लिए सही बन रहा है। धातु, सोडियम, फ्लोरीन। अब देखो, धातु ले लो, उसके अंदर सोडियम, सोडियम के अंदर फ्लोरीन, तो ये थोड़ी हो सकता है। धातु के अंदर तो ये आती है, लेकिन इसके अंदर सोडियम और फ्लोरीन, ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई,
ये बोलो ये मेटल के अंदर तो आ जाएंगी, ऐसे तो हो सकता था, ये नहीं आएंगी भाई, ये तो गलत हो गया, पहला वाला हमारा गलत हो गया, ये हो गया गलत, ये नहीं हो सकती ना, ये नहीं हो सकती। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है भैया। थाई अंतःस्रावी में ये थायराइड वगैरह थोड़ी आएंगी, आप देखो बायोलॉजी का पीयूष ग्रंथि अलग होती है और थायराइड ग्रंथि अलग होती है, ठीक है। अब इन्होंने सब दे दिया, मतलब एक के अंदर एक, पीयूष और थायराइड में कोई संबंध नहीं हो सकता, पीयूष में और थायराइड में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है बिल्कुल, ठीक। ये हो गया, आपको बायोलॉजी का ज्ञान होगा तब इसे कर सकते हैं। दादा पिता और महिला, देखो दादा और पिता पुरुष होते हैं, महिला मतलब कोई संबंध ही नहीं, यहाँ तो तीनों का संबंध है ना एक दूसरे से, देखो ना तीनों एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ दादा पिता लेकिन महिला का कोई संबंध नहीं हो सकता, मतलब अलग, ये भी गलत हो सकता है। अब लास्ट वाला देखो, भारत, उत्तर प्रदेश और लखनऊ, भाई साहब ये सही है, कैसे सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है। देखो भारत, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, देखो पहला वाला बड़ा वाला सर्किल मान लो भारत का, ठीक है, ये हो गया भारत, फिर भारत के अंदर दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, ये हमारा सही हो गया, कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर ये वाला सही हो गया। अगला देखो, सिंपल है ये भी, आगे देखो कह रहे हैं सेब फल और सब्जियां, सेब फल और सब्जियां। अब देखो फल जो है, अब जैसे इसे मान लिया हमने फल, फल के अंदर सेब आ जाएगा ना, क्योंकि सभी कोई भी सेब ले लो, सेब तो फल ही होते हैं ना, सेब क्या होते हैं फल, फल के अंदर सेब आ जाएगा, लेकिन सब्जी अलग हो गई, भाई साहब ये तो हमारा सही बन रहा है, ये तो सही बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया यहाँ तो, क्योंकि ये सब्जी अलग है, सब्जी का मतलब सेब से मतलब सेब सब्जी भी नहीं है, और फल 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 और सब्जी अलग अलग है, तो भाई पहला ही बन गया हमारा। आगे देखो क्या इन्होंने बोला, डॉक्टर, माताएं और महिलाएं, इसमें संबंध बताना है, ये किसका बेटर रहेगा, डॉक्टर, माताएं, महिलाएं, ठीक है। महिला के अंदर तो माता आ जाएंगी, महिला आई है, और सब इसके अंदर माता है, सभी माताएं वो महिलाएं होंगी, कोई अंदर वाला तो आ नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा वाला लड़कियां, बच्चे, इंसान, इंसान के अंदर लड़कियां और बच्चे कुछ भी ले लो, सभी इंसान के अंदर ही आएंगे, तो ये कोई भी अंदर नहीं आ रहा है एक दूसरे के, दूसरा भी अलग ही गलत हो गया। बड़ई, डॉक्टर और पुरुष, पुरुष, पिता, बेटा और इंजीनियर, पिता बेटा इंजीनियर पुरुष, ये हो सकता है, देखो सी वाला हो सकता है, कैसे, बड़ई, बड़ई डॉक्टर पुरुष, देखो अगर कोई जैसे पुरुष मान लो, ये हो गया पुरुष, तो वो ये बड़ई भी हो सकता है, ये डॉक्टर भी हो सकता है, बड़ई और डॉक्टर अलग अलग पेशे हैं, बड़ई अलग 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 चीज है, और बड़ई अलग पेशा है, डॉक्टर अलग पेशा है, लेकिन पुरुष कोई अगर है, अब ये भी नहीं सब कह सकते, सभी तो नहीं कह सकते ना, सभी पुरुष ही बड़ई थोड़ी होते हैं, महिलाएं भी होते हैं, सभी पुरुष ही डॉक्टर थोड़ी होते हैं, महिला भी, इसलिए कुछ कुछ पुरुष बड़ई भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष महिलाएं भी हो सकती हैं, मतलब कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो ये वाला हमारा सही लग रहा है। अब पिता बेटा इंजीनियर, इंजीनियर भी पिता हो सकता है, बेटा भी इंजीनियर हो सकता है, लेकिन एक चीज है, पिता और बेटा इनका संबंध कैसे बनता है, देखो पिता वो है, पिता हमेशा बेटा ही होगा ना, कैसे, अगर ये किसी का बेटा है, अगर ये किसी का बेटा है तो वही आगे चल के पिता बनेगा ना, तो बेटा के अंदर ही तो पिता आएगा ना, कैसे, अब इंजीनियर की बात करोगे तो इंजीनियर बेटा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, तो दोनों कट कर देंगे, ये हमारा ऐसा बनता, क्योंकि भाई साहब बेटी थोड़ी पिता बनती है, पिता कौन बनता है, बेटा, वो पहले किसी का बेटा होगा, शादी हुई होगी तभी तो पिता बनेगा, तो पिता बेटे के अंदर आ जाएगा भाई साहब, कैसे आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ बेटे की जगह बेटी होती तो नहीं कर सकते पिता, अंदर नहीं, तो भाई वो माँ बनती आगे चल के जब शादी हो जाती, लेकिन पिता हमेशा बेटे के अंदर आ जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक, पिता बेटे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये कितना क्रॉस हो गया, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24, बताओ समझ में आ रहा कुछ, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, इसका मतलब देखो, अंग्रेजी अलग भाषा, तमिल अलग भाषा, हिंदी अलग भाषा, तीनों का कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी हिंदी नहीं हो सकती, अंग्रेजी तमिल नहीं हो सकती, हिंदी तमिल नहीं हो सकती, ये अलग अलग भाषाएं हैं तीन, तो पहला ही सही हो गया हमारा। महिला माँ डॉक्टर, सभी माँ महिला तो हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर सभी नहीं हो सकते, सभी माँ और महिला में संबंध है, यहाँ तो कोई संबंध ही नहीं दिखा रहे ना, यहाँ देखो महिला है माँ है, इसमें संबंध है, यहाँ का मतलब है कोई किसी से संबंध ही नहीं है। यात्री, बस, रेलगाड़ी, यहाँ भी संबंध हो जाएगा, रेलगाड़ी में भी यात्री होते हैं, बस में भी यात्री, प्रदूषण, हवा पानी, प्रदूषण हवा में भी होता है, पानी में भी होता है, तो ये तो सब अलग अलग है, जी केवल पहली चीज है
यहाँ किसी से संबंध नहीं है। तमिल अलग भाषा, हिंदी अलग भाषा, अंग्रेजी अलग भाषा। अगला देखो 25वां क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं संबंध, मतलब इसका संबंध ही देखना है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक और परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। भाई साहब देखो, सबसे मेन चीज ये देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 ये होती है। ठीक है, आपको मैथ पढ़ी हुई तो ये इस चीज के लिए देखो, दूसरा क्वेश्चन आ गया मैथ का। आप ऐसा करना, आप मैथ में जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसमें ये सब चीजें बताई हैं। ठीक है, आप एक बार क्लास देख लेना मैथ की जाके, मैंने पढ़ा रखा है सब विस्तार से। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक के अंदर आती हैं, पूर्णांक 0 से शुरू होते हैं। तो इस यहाँ तो जैसे पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन परिमेय संख्याएं भी किसके अंदर आती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो सभी परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो ये तो भाई बनेगा नहीं। मक्का चावल गाजर ये अलग अलग चीज है। ठीक है, मक्का अलग, चावल अलग, गाजर अलग। मानव पुरुष राजनेता ये हो जाएगा, देखो कहते हैं मानव पुरुष और राजनेता। सभी पुरुष होंगे, सभी चौथा वाला पहले कट करते हैं, पहला वाला हमने कट कर दिया, दूसरा वाला कट कर दिया, बाद में समझाएंगे इसे। जैसे भारत, एशिया, बांग्लादेश। अब एशिया, एशिया के अंदर भारत भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन भारत जैसे जैसे मान लीजिए ये भी कट करो, जैसे ये एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, एशिया में एक भारत भी आता है और बांग्लादेश भी आता है, लेकिन भारत और बांग्लादेश आपस में संबंध नहीं है ना, ये आते तो अलग अलग। अगर ये ऐसे बनाते एशिया, भारत और बांग्लादेश अलग अलग होते, इनमें पे कोई संबंध थोड़ी है भारत और बांग्लादेश का, तो इसलिए ये वाला भी गलत। अब लास्ट वाला, ये तीसरा वाला ये देख लो, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब कैसे ये सही हो जाएगा, मानव पुरुष और राजनेता। ठीक है, देखो अब ये सही होगा ऐसे, मानव, मानव का मतलब मानव के अंदर तो सब आते हैं, कुछ भी सही, पुरुष हो चाहे महिला हो, सब मानव के अंदर आते हैं। ठीक है, राजनेता होगा या तो वो पुरुष होगा या महिला होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो है तो मानव। मानव, मानव हिस्ट्री तो पढ़ी है आपने, इतिहास पढ़ी होगी, मानव के अंदर ये सब आते हैं, सब मानव हो गए, चाहे राजनेता हो। और राजनेता, अब ये पुरुष ले लिया हमने, पहला ले लिया पुरुष और दूसरा ले लिया राजनेता। अब सभी पुरुष राजनेता नहीं होते भाई साहब, कुछ होते हैं, कुछ तो महिलाएं भी तो होती है राजनेता, इसलिए सभी नहीं होते। पुरुष तो कुछ हो सकते हैं, पुरुष और राजनेता कुछ, लेकिन ये सभी मानव होंगे। तो ये वाला ऑप्शन बनना है ये सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बकाया सब गलत हो गए। ठीक है, आगे देखो अगला 26वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 26वें क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो ये अच्छा आ गया क्वेश्चन, ये टाइप थोड़ा चेंज हो गया। उन शिक्षकों की संख्या बताइए जो शतरंज खिलाड़ी और संगीतकार दोनों हैं। अब हमें कैसे पता कौन से संगीतकार है, इसमें इन्होंने ऊपर दे रखा होगा, इसके बारे में बताया होगा। देखो दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज क्या है, शिक्षक। लिख लो, तब हमें समझ में आएगा अच्छे से। त्रिभुज हो गया शिक्षक। ठीक है, अब वृत्त जो है वो शतरंज को दर्शाता है, ये वृत्त हो गया, ये किसको दिखाता है, शतरंज। शतरंज, ठीक है, शतरंज, वृत्त शतरंज हो गया। ठीक है, और खिलाड़ियों को, तो वृत्त शतरंज खिलाड़ियों को दर्शाता है। ठीक है, और आयत संगीतकारों के लिए, जो आयत जो है ये क्या है, संगीतकार। आप समझोगे टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन सिंपल है ये, संगीतकार। ठीक, अब सिंपल क्या है इसमें, ये देखो बिल्कुल, इन्होंने बोला उन शिक्षकों की संख्या ज्ञात की। शिक्षक मतलब त्रिभुज में आने वाले सब शिक्षक, जो शतरंज खिलाड़ी और संगीतकार दोनों हैं। कहने का मतलब ऐसे त्रिभुज में जो शिक्षक हैं वो संगीतकार भी हैं, मतलब शतरंज में भी आ रहे हो और संगीतकार में भी आ रहे हैं। अब देखो दो संगीतकार है और शतरंज में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा। तो ऐसा शिक्षक ढूंढना है, ये त्रिभुज वाले ढूंढने हैं, ऐसे त्रिभुज वाले ढूंढो जो व्रत में भी आए। देखो ये, देखो ये जो यहाँ बन रहा है, ये देखो चार, चार आ रहा है, चार व्रत में भी आ रहा है। देखो तीन, तीन व्रत में आ रहा है। ठीक, तीन व्रत में आ रहा है और त्रिभुज में भी है, लेकिन वर्ग, ये जो वर्ग है इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखो, ये देखो चार, चार देखो तीनों के अंदर आ रही है। चार देखो, चार देखो, ये जो वर्ग हो गया,
ये व्रत हो गया, ये क्या आयत हो गया, आयत में भी आ गया, देखो 4 आ गया। और ये त्रिभुज खींचोगे आप तो त्रिभुज के अंदर भी आ गया, और देखो व्रत के अंदर भी आ गया। ऐसा कॉमन देखना है जो तीनों के अंदर हो। ठीक है, 4 हो गया ना सिंपल। कितना हुआ हमारा? केवल 4। केवल 4 ही तो आ रहा है। देखो 4, केवल 4 के अलावा और कोई देख लो। 3, आप बोलोगे 3, 3 देखो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ये देखो त्रिभुज जा रहा है और ये व्रत के अंदर भी आ रहा है। लेकिन ये जो आयत है, आयत से तो नीचे रह गया ना, आयत से लगे। अब ये पूछ रहा है ऐसे शिक्षक ज्ञात कीजिए जो शतरंज खिलाड़ी और संगीतकार, मतलब दोनों है, संगीतकार भी, शिक्षक भी है, संगीतकार भी है और शतरंज खिलाड़ी भी है। तो भाई साहब ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हुआ केवल। ठीक है, तो ऐसे ढूंढने हैं, बस सिंपल है ये। एक बार देखना शुरू कर दोगे फिर समझ में आता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रखा है? ये व्रत पूरा नहीं किया है, ये करो। ठीक है, इसे हमने पूरा कर दिया। देखो आ गया। ठीक है ना? बेन पहले से ही पढ़ लेते हैं। बेन आरेख में त्रिभुज पिताओं को दर्शाता है। त्रिभुज क्या है, किसको दर्शाता है? पिता। त्रिभुज दर्शाता है पिता को। ठीक है, व्रत इंजीनियर को दर्शाता है। व्रत कौन सा हो गया? ये हो गया। ये क्या हो गया? इंजीनियर। इंजीनियर, बस शॉर्ट में ही देख लो। ठीक है, व्रत हो गया इंजीनियर। और षटभुज करदाताओं को दर्शाता है। षटभुज ये हो गया। ये क्या हो गया? करदाता। करदाता। ठीक है, करदाता हो गया ये। और आगे कह रहा है और आयत रक्तदाता। आयत कौन सा हो गया? ये आयत है रक्त, रक्तदाता। आयत हो गया रक्तदाता। ठीक, और क्या रह गया हमें? त्रिभुज हो गया, षटभुज हो गया, और ये चतुर्भुज हो गया या आयत हो गया, और ये व्रत हो गया। सभी हो गए। ठीक है, दर्शाता दी गई उस संख्या श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी पूछ रहे थे? देखो इसमें बोल रहे हैं कितने करदाता। तो करदाता वाला ऑप्शन ये, इस पे आ जाओ, करदाता वाले पे आ जाओ सीधा। मैं देखो इसे ग्रीन से कर देता हूँ, मतलब इसमें देखना है ये ग्रीन वाले में, करदाता, मतलब इससे। अब इससे बाहर नहीं जाना है कि तू कितने करदाता की बात करता है, इससे बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही देखना है। अब क्या, कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता भी हैं। रक्तदाता कौन सा? ये ये वाला, ये वाला रक्तदाता हो गया ना, ये तो हो गया रक्तदाता। तो रक्तदाता के अंदर और करदाता, इसके अंदर देखो कौन कौन रहा है, इन दोनों के अंदर देखना। त्रिभुज वगैरह था में कोई मतलब नहीं, ऐसे मतलब नहीं। तो देखो 27 भी आ रहा है इसके अंदर, और 36 भी आ रहा है। देखो इसके भी अंदर आ रहा है, देखो इसके भी आ रहा है ना दोनों के। और ये देखो ये ग्रीन वाले के, इसके भी अंदर आ रहा है, सबके अंदर आ रहा है। तो 27 और 36, अब जोड़ दो 27 और 36 कितने हो गए? 27 और 36 कितने हो गए? ये दोनों ही तो आ रहे हैं, करदाता और 27 और 36, इन्हें जोड़ दो। कितने हो गए? 6 7 13 का 3 हासिल, 1 2 3 5 और 1 6, कितने हो गए? 63। हमारा ऑप्शन हो गया ये। ठीक, आगे देखो ये कह रहा है बेन आरेख एक विद्यालय के छात्रों की संख्या और उस उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल दर्शाता है। त्रिकोण जो है वो बास्केटबॉल। अब लिख लो पहले, त्रिकोण मतलब त्रिभुज। ये क्या दिखाता है? बास्केट। बास्केट, त्रिकोण हमने देख दिया बास्केट वाले। ठीक है, और खिलाड़ी का आयत, शतरंज। आयत, आयत ये हो गया। ये क्या हो गया? शतरंज। शतरंज, आयत हो गया शतरंज। और ये व्रत रह गया। व्रत कबड्डी वालों के लिए, ये क्या है? कबड्डी। कबड्डी। ठीक, अब देख लो पूछ क्या रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कितने छात्र ठीक ठाक दो खेल खेलते हैं। मतलब कितने छात्र ठीक ठाक दो खेल खेलते हैं। इन्होंने दो की बताया, एक वाला नहीं चलेगा, दो वाला चल जाएगा। ठीक है, और तीन वाला भी चल जाएगा, तीनों में कॉमन है वो भी आएगा, क्योंकि ठीक ठाक दो तो खेलते ही हैं। इन्होंने ज्यादा के लिए नहीं, कितने ठीक ठाक दो। हाउ मेनी प्लेज एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स। टू स्पोर्ट्स कौन खेलता है? कम से टू तो देखना ही देखना। ये देखो अकेला हो गया, ये तो व्रत के अंदर आ रहा है। देखो ये 17, ये भी दो खेलते हैं, इसके व्रत के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर 17 भी है। अब देखो 9 भी है, 9 देखो इस आयत के अंदर है और इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, 9 भी खेलते हैं। ठीक है, और देखो और कौन सा आ रहा है? ये देखो 7 भी है 7 भी आ रहा है ना। ठीक, और
अरे इन्होंने ठीक ठाक क्लियर करके दे दिया, क्लियर करके दे दिया। कैसे? एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली दो, कम ज्यादा कुछ नहीं, एग्जैक्टली दो, ठीक ठाक दो। हिंदी में नहीं समझ में आया, इंग्लिश में समझो। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल दो गेम ही खेलते हैं। अब ये 15 ले सकते थे अगर वो कहते कहते कम से कम दो, तो 15 देखो, कम से कम दो तो खेल रहा, वो तो तीनों खेल रहा है, तरबूज के अंदर भी आ रहा है, इसके भी अंदर है, तो 15 लेने नहीं है इन्होंने, क्योंकि बोल दिया एग्जैक्टली। इंग्लिश में बात कभी कभी देखना चाहिए, सही होता है, ठीक है। पेपर में भी ये बोलते हैं, आपके यूपीएसआई में भी नोटिस आ गया, उन्होंने बोला जो अंग्रेजी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दोनों में पेपर होगा आपका, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि अंग्रेजी में कोई भाषा में गलती हो गई लिखने में कैसी, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा वो सही माना जाएगा। इंग्लिश वाली भाषा जो लिखी होगी होगी उसके हिसाब से क्वेश्चन सही किया जाएगा, ध्यान रखना आप। तो कभी कंफ्यूज हो हिंदी में, इंग्लिश वाला पढ़ के देख लेना। जैसे यहाँ कंफ्यूज हुए, एग्जैक्टली दो ही कह रहे हैं, तो दो ही खेले, वो बतानी हमें। देखो 7, 17 और 9 कितने हो गए? 7, 17 और 9, टोटल करो कितने हो गए? 17, 7, 24 और 9, 33। कितने हो गए? 33। ठीक है, तो ऐसे लगाने हैं, सिंपल है, भाषा भी ध्यान रखनी है। आगे देखो, कह रहा है वह अंक जो तीनों आकृतियों के भीतर मौजूद है उसे केवल त्रिभुज के भीतर मौजूद अंकों के योग से गुणा करने पर, मतलब वह अंक निकालो जो तीनों आकृतियों के भीतर मौजूद है, इसके अंदर भी हो। अब बताओ कौन सा हो जाएगा? 7, 7 हो जाएगा तीनों के अंदर है भाई साहब। भाई साहब हमें तो 7 दिख रहा है, हमें तो 7 दिख रहा है। देखो कैसे, इसके अंदर भी आ रहा है, देखो इसके अंदर भी आ रहा है, और देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर भी आ रहा है 7, ठीक है। और ये देखो, ये जो अगला ये चतुर्भुज बन रहा है, ये देखो इसके अंदर भी आ रहा है, तीनों के अंदर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तीनों के अंदर। देखो थोड़ा निगाह भी दौड़ानी पड़ती है, 7 आ गया, तो 7, ठीक। लेकिन कह के आ रहे हैं ये वह अंक जो तीनों आकृतियों के भीतर मौजूद है, ठीक है, उसे केवल त्रिभुज के भीतर मौजूद अंकों के योग, केवल त्रिभुज के भीतर, केवल त्रिभुज तो ये है, ये। अब केवल त्रिभुज कौन सा है हमारा? ये वाला, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, यही तो बनना है केवल त्रिभुज मेरा। अब केवल त्रिभुज के भीतर हूँ, अब ये 4 देखो, 4 तो इसके भी भीतर आ जाएगा, इसके तो 4 वाला नहीं, केवल त्रिभुज के भीतर देखो 2 है, और देखो ये केवल 5, ये 5 है, ये केवल 2 ही तो आ रहा है, बकाया देखो 8, 8 तो इसके भी अंदर आ रहा है, इसके भी अंदर आ रहा है, नहीं लिख सकते, तो 2 और 5 है, इनके योग से गुणा करनी है, 2 और 5। उन्होंने बोला केवल त्रिभुज के भीतर मौजूद अंकों के योग से, तो अंकों का योग करो, उससे गुणा करनी है किसके? अंकों। त्रिभुज के अंदर कौन कौन से अंक मौजूद है? 2 प्लस 5, तो बराबर कितना हो गया? 7 गुणा 7, बराबर कितना हो गया? 49। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्लास कितनी हो गई आपको? समझ में तो अच्छी आ रही होगी, 1 घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है आपकी, कहीं नहीं, एक 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी, फाइनल करा दूंगा इसमें सभी क्वेश्चन आपको। देखो कैसे अच्छे से सीख हो जाओगे। यूपीएसआई में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कैसे, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो लड़के और लड़कियां हैं, मतलब ऐसे खिलाड़ी आपको ढूंढने हैं जो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अब बताओ, अब इन्होंने वो चीज तो सब दिखाई दी आपको, देखो क्या दिखा दी, ये देखो कोच, कोच, कोच त्रिभुज कोच को दर्शाता है, ये कोच हो गए, ठीक है। और ये हमारे प्लेयर्स, और ये हो गए खिलाड़ी, खिलाड़ी, ठीक है, ये चीज ये हो गए खिलाड़ी है। और ये गर्ल्स, ये वाली गर्ल्स हो गई, इसके लिए गर्ल्स, लड़की, ठीक है। और चौथा क्या हो गया? ये हो गया बॉयज, ये वर्ग, मतलब ये बॉयज, लड़के, लड़के, और ये लड़की, ठीक है। अभी लड़की क्या, एक लड़की थोड़ी है, यहाँ पर लड़कियां लिख दो, लड़कियां, ठीक है, ये हो गया लड़कियां, ठीक है। अब सब चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है? उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो लड़के और लड़कियां हैं, मतलब लड़के और लड़कियों में दोनों में आने चाहिए, ये देखो इसके अंदर आने चाहिए, ये हो गई लड़के
और लड़कियां, ये लड़के हो गए और लड़कियां कौन सी हो गई, ये लड़कियां हो गई और लड़के देखो लड़के हो गए ये वाले। तो इन दोनों के अंदर आनी चाहिए, तो इन दोनों के अंदर ये केवल 8 आ रहा है, और वो खिलाड़ी भी होना चाहिए, देखो इन्होंने बोला खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों को दर्शाती, खिलाड़ी हो गया ये। तो इन तीनों के अंदर कौन सा चीज़ आ रही है, केवल ये 8 आ रही है, जो तीनों देखो 8 इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रहा है, और लड़के इस बड़े वाले में भी आ रहा, 8 आ रहा है केवल। तो कौन सा हो गया 8, हर चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। आगे देखो, इसमें भी ये सर्किल इसे पूरा करो, मिट तो नहीं गया, ये देखो इसे कंप्लीट, चलो ये हो गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 31 कह रहे हैं निम्नलिखित मेन आरेख में समचतुर्भुज चालकों को, समचतुर्भुज ठीक है, चालकों को वर्ग, ये तो वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, तो वर्ग सरकारी कर्मचारी, ये जो वर्ग है ये क्या है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी, सरकारी लिख देते हैं, ठीक है। और ये समचतुर्भुज, ये हो गया, ये समचतुर्भुज क्या है, चालक, चालक, ये चालकों को दर्शाता है, ठीक है। और और क्या कह रहे हैं, और व्रत मधुमेह रोगियों, मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट, मधुमेह धा है, ठीक है, मधुमेह रोगी, ठीक है। अब हमें देखना है, ये 3 चीज़ें इन्होंने बता दी, अब हमें क्या करना है, दी गई रोगियों को दर्शाता है, दी गई संख्या उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं, मधुमेह मतलब ये वाले देखने हैं, जो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही चालक है, मतलब इन दोनों में नहीं आनी चाहिए, तो देखो केवल यही तो आ रहा है 30, केवल 30 आ रहा है, ये अब इसमें ले लोगे तो ये देखो इसमें भी आ जाएगा, ये सरकारी में आ जाएगा, इसमें ले लोगे ये चालक में आ जाएगा, सातवीं चालक में आ जाएगा, तो केवल कितना हो गया, केवल मधुमेह वाला देखना है हमें, जो ना तो सरकारी है और ना चालक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 30 केवल। अगला देखो, कह रहे हैं उन व्यक्तियों को ज्ञात कीजिए जो विवाहित, पहले ये देखो कौन सा क्या है, दिए गए वैनारिक में त्रिभुज जो है वो प्रोफेसरों को, त्रिभुज क्या है, प्रोफेसर, प्रोफेसर, ठीक है, त्रिभुज हो गया प्रोफेसर। और दूसरा कह रहा है वर्ग जो है वो विवाहित, वर्ग, वर्ग ये हो गया विवाहित, वर्ग विवाहित, और व्यक्ति दर्शाता, और व्रत शहर में रहने वाले, व्रत जो है शहर वाले, शहर, व्रत क्या है, व्रत शहर में रहने वाले, ठीक है। अब देख लो क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन व्यक्तियों को ज्ञात कीजिए जो विवाहित है, विवाहित का मतलब इसमें आते हैं, ठीक है, और शहर में रहते हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है, तो ये वाला तो कट हो जाएगा, प्रोफेसर वाला, विवाहित का मतलब ये इसमें आना चाहिए, ठीक है, इसमें आ रहे हैं ये, तो ये कह रहे हैं ये प्रोफेसर नहीं हो, तो ये वाला तो नहीं होगा, बी देखो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, सी भी नहीं होगा, और ए अलग हो गया, केवल डी होगा, जो विवाहित है और शहर में रहते हैं, तो कौन सा आ गया हमारा, केवल डी, डी तो आ रहा है, देखो शहर वाला भी आ गया, सर्किल में भी आ गया और इसमें विवाहित में भी, इस त्रिभुज वाला नहीं ले सकते क्योंकि भाई साहब ये प्रोफेसर भी आ रहा है, इन्होंने मना किया प्रोफेसर नहीं है, तो कौन सा आ गया ऑप्शन, केवल ए, ठीक, ऑप्शन ए, डी हो गया, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित आकृति में वर्ग, वर्ग जो है वो शोधकर्ताओं को दर्शाता है, वर्ग देखो वर्ग ही है, ये आ गया वर्ग, ये क्या है, शोधकर्ता, शोधकर्ता, वर्ग हो गया शोधकर्ता, ठीक, वर्ग शोधकर्ताओं को दर्शाता है, और त्रिभुज प्रोफेसरों को दर्शाता है, त्रिभुज, त्रिभुज ये हो गया प्रोफेसर, प्रोफेसर, ठीक, त्रिभुज प्रोफेसर हो गया, और तीसरा क्या कह रहा है, शोधकर्ताओं को, त्रिभुज प्रोफेसर को, और व्रत रजिस्ट्रारों, व्रत ये हो गया रजिस्ट्रार, 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 ठीक, और आयत महिलाओं को, ये आयत ये हो गया, ये महिला, महिला,
आयत हो गया महिला, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखो अक्षरों का कौन सा सेट उन प्रोफेसरों को दर्शाता, पहले प्रोफेसर वाला देखो, त्रिभुज, प्रोफेसर का मतलब हो गया त्रिभुज वाला। अब त्रिभुज में से देखना है आपको, प्रोफेसरों का जो या तो महिला या फिर रजिस्ट्रार है। अब या तो महिला है, शोधकर्ता से मतलब नहीं है, महिला, महिला तो कोई है ही नहीं यार, इसका मतलब ये त्रिभुज प्रोफेसर है, या तो महिला, महिला तो कोई है ही नहीं, महिला देखो, महिला ये चली गई, महिला का तो इससे कोई संबंध ही नहीं बनना, इन्होंने या लगा दिया, या तो महिला, महिला तो है नहीं, छोड़ो, या फिर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार वाला देखो, ये और रजिस्ट्रार वाला कौन सा, ये सर्किल, इसके अंदर देखो ये आ रहा है, वो दर्शाता है जो या तो महिला या रजिस्ट्रार, लेकिन भाई साहब एल भी आ रहा है, इन्होंने और तो कोई, या रजिस्ट्रार है या महिला है, महिला तो है नहीं कोई, या रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार में ओ भी है, भाई साहब इन्होंने ये थोड़ी मना किया शोधकर्ता नहीं हो, उससे क्या मतलब, ये है तो महिला, ये प्रोफेसर भी है और रजिस्ट्रार भी है, देखो ओ भी है एल भी है, इसमें भी आ रहा है और दूसरे वाले में भी, दोनों में आ रहा है, ओ और एल दोनों है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ये बोलते शोधकर्ता नहीं हो, तो हम एल को नहीं लेते, हमने ये मना थोड़ी किया जैसे उसमें मना किया था, इसमें बोला था लेकिन प्रोफेसर नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ मना नहीं किया है, यहाँ पे ये बोला है या तो महिला हो, महिला से तो कोई मतलब नहीं, या फिर रजिस्ट्रार है, तो प्रोफेसर दिखाना और रजिस्ट्रार, तो प्रोफेसर और रजिस्ट्रार, इसमें देखो एल भी आ रहा है ओ भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो ओ और एल, अब केवल ओ ले देते तो देखो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक। अगला, अगला क्वेश्चन 34 नंबर, 34 नंबर देखो, कह रहा है आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं, दो, दो में आने चाहिए, कम से कम दो, अब तीन हो जाए, अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि ज्यादा, मतलब ज्यादा तो बोल सकते हैं, कहने का मतलब देखो कम से कम दो होनी चाहिए, कम से कम दो तो बोले, जैसे ए नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, बी नहीं आ, क्योंकि ये तो एक एक बोल रहा है, देखो ई आ सकता है, ये देखो ए में भी ऊपर वाले में ही आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है, ठीक है, फ्रेंच में भी, अंग्रेजी, एफ भी आ सकता है, एफ भी देखो दोनों में आ रहा है, एक इसमें सर्किल में, इसमें डी भी देखो दोनों में आ रहा है, लेकिन जी भी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि भाई साहब ये तीनों, तीनों में आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में, तीनों में आ रहा है, इसे क्यों लेंगे, क्यों उसने ये थोड़ी बोला है कि तीन नहीं बोले, उसने कम से कम दो तो बोलते हो, तो ये सभी आ जाएंगे ई एफ जी और डी, एफ डी जी ई, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 35, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं सब कुछ तो इन्होंने ले रखा है, ये किसान के लिए हो गया, पहले इसे सर्किल को थोड़ा पूरा कर दें, कट हो रहा है, ये हो गया, ठीक, इसमें ये किसान, ये ग्रामीण, ये अमीर, किसान ग्रामीण अमीर, किसान इसका, ग्रामीण इसका और अमीर इसका, सब कुछ तो लिख के दे दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने ग्रामीण, कितने ग्रामीण, ग्रामीण कहाँ गए, ये इसमें आने चाहिए, कितने ग्रामीण या तो किसान या अमीर है, लेकिन दोनों नहीं है, तो या तो किसान वाला लेंगे, ग्रामीण में भी होना चाहिए, या तो किसान होना चाहिए या अमीर होना चाहिए, लेकिन दोनों वाले नहीं हो। अब जैसे ये हो गया, ये ग्रामीण में तो ये पूरा आ रहा है, देखो ग्रामीण में, यहाँ से चले हम, ग्रामीण, बात हो रही ग्रामीण की, ये इसकी बात हो रही है, इसकी, ठीक है, इसमें या तो किसान हो, देखो लेकिन दोनों नहीं हो, अमीर या अमीर हो, अब देखो ये 14 है, 14, ये देखो ये 14, 14, देखो 14 जो हमने लिया वो अमीर हो गया, ठीक है, 14 हो गया अमीर, और इसके अंदर भी आ रहा है अमीर, जो त्रिभुज है इसके अंदर भी, लेकिन 12 नहीं ले सकते, क्योंकि देखो ये 12 किसान के अंदर भी आ रहा है, इसके ये तो है ही सर्किल, इसके वृत्त के अंदर, आयत के अंदर, लेकिन 12 देखो त्रिभुज के अंदर भी, अमीर के अंदर भी आ रहा है, और 12 ये किसान के अंदर, इन्होंने बोला किसान और अमीर दोनों नहीं हो, तो 14 हो सकता है केवल, ठीक है, या फिर 22 हो सकता है, देखो ग्रामीण भी है और किसान भी है, ग्रामीण भी है और किसान भी है, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं हो, ठीक है, अब ये वाला नहीं हो सकता, इसमें देखो ये तो इससे ही बाहर है, यार है, तो कितने हो गए, 14 + 12, 14 + 12, 14 12 होते हैं, 14 और 22 है, 12 नहीं है, 14 और 12 कितने हो गए, 14 और 22 कितने हो गए, 36, 36, सिंपल है ना क्वेश्चन सब। आगे देखो अगला, इन्होंने बोला है
टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और ये हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है? त्रिभुज इनमें पूछ रहा है, देखो बेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या केवल मोबाइल फोन और टेलीविजन को दर्शाती? केवल मोबाइल फोन और टेलीविजन, केवल मोबाइल फोन और टेलीविजन। मोबाइल फोन वाला कौन सा है ऑप्शन? मोबाइल फोन वाला देखो ये है, ये मोबाइल फोन वाला ये वर्ग है, मोबाइल फोन वाला ये इसके अंदर आना चाहिए। क्या मोबाइल फोन और किसका बोला है? टेलीविजन, टेलीविजन ये है त्रिभुज, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और इसके अंदर वर्ग के अंदर केवल ये शामिल नहीं हो, वृत्त वाला। इन्होंने बोला केवल मोबाइल और टेलीविजन, मतलब केवल त्रिभुज के अंदर और वर्ग के अंदर। अब ये वर्ग हो गया, इसके अंदर केवल देखो यही आ रहा है, केवल 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 4 आ रहा है, केवल 4 ही तो आ रहा है इसमें, और कोई नहीं आ रहा। देखो 3 ले लोगे तो 3 इसके अंदर आ जाएगा, 6 ले लोगे तो ये इस वृत्त के अंदर आ रहा है, केवल 4 हो गया ऑप्शन। ठीक, इन दोनों के अंदर नहीं होना चाहिए ना, यानी कि मतलब इन दोनों को कट कर दो, यानी कि मतलब इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये तो खत्म कर दो, इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा करके देख लो, लो पेंसिल साहब, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये खत्म कर दिया, ठीक, और इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर, इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने मना किया है इसके अंदर, अब देख लो, ठीक है, अब देखो केवल यही तो आ रहा है, इन दोनों के अंदर केवल 4 आ गया, बस ऐसा करके देख लो, सिंपल दिख रहा है। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, कौन से वर्ग 7 से संख्यांकित है? कौन से वर्ग 7 से, 7 में देखो कौन कौन से, ये वाला 7, यही तो दे रखा है 7, 7 से बताओ कौन कौन से हैं। पहले ये देखो 7 किस किस के अंदर आ रहा है, एक तो इसके अंदर आ रहा है, ये क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं आयत, एक तो 7 इसके अंदर आ रहा है, और एक आ रहा है ये, इन दोनों के अंदर ही तो आ रहा है आयत, और ये वर्ग। अब देखो ये तो विवाहित के लिए दर्शाता है, आयत दिखाता है शिक्षित के लिए, तो शिक्षित और विवाहित कौन सा हो गया? शिक्षित और विवाहित, शिक्षित और विवाहित यही तो है, देखो इन दोनों के अंदर आ रहा है 7, 7 की पूछ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन 38, ये घंटा 12 मिनट की क्लास हुई है, कोई नहीं जल्दी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, 38 में कह रहा है, वेन आरेख में दीर्घ वृत्त जो है वो किशोरों को, ये दीर्घ वृत्त, ये किसके लिए? किशोर, किशोर, दीर्घ वृत्त किशोरों, किशोर, ठीक है। और कह रहे हैं आयत जो है दौड़ने वालों के लिए, आयत ये हो गया, ये क्या? दौड़ने वाले, दौड़ लिखते रहे, दौड़ने वाले, दौड़ करते रहे, ठीक है। और पंचभुज विद्यार्थियों के लिए, पंचभुज ये हो गया, क्या? विद्यार्थी, ठीक। और कह रहे हैं विद्यार्थी दी गई संख्याओं, सब कुछ लिख गया, 1 2 3 चीजें हैं, तीनों तीनों लिख गई। दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग में 7 व्यक्ति हैं? 7 कौन से वाले में है बताओ? 7 हमें देखना है, 7, 7 देखो किस किस में है, 7 देखो इसमें भी है, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में भी देखो 7 आ रहा है, आ रहा है, और देखो इसमें वर्ग, ये बड़े वाले इसमें भी, सर्कल में भी, और देखो इसमें भी है, तीनों में है, ये तो तीनों में तो है। कौन से तीनों को? मतलब दौड़ने वाले भी हैं, किशोर भी हैं, और तीसरा क्या हो गया? विद्यार्थी भी है। दौड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं लेकिन किशोर नहीं, भाई साहब ये गलत हो गया, किशोर भी है, तीनों है, किशोर जो दौड़ते भी हैं और विद्यार्थी भी है, ये सही हो गया, ठीक, ये वाला सही हो गया। तीसरा देखो, किशोर जो विद्यार्थी है लेकिन दौड़ते नहीं है, भैया दौड़ते भी हैं, किशोर जो दौड़ते हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं, भैया विद्यार्थी भी है, मतलब तीनों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा वाला सही होगा, जो तीनों है, नॉर्मल किशोर जो दौड़ते भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, तीनों में आ रहा है, ठीक। अगला देखो क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग में कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए किसी लिए किए गए सर्वेक्षण का परिणाम
है आरेख का अध्ययन करें और विकल्प का चयन करें। जो गलत है आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का पहचान करें जो गलत है। गलत वाला विकल्प पहचानना, यह चीज पॉइंट ध्यान करना, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सही नहीं बताना, इस बार गलत बताना। क्या यहां से पढ़ के देखो, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या 54 है। सबकी संख्या पूछ रहा है, तो सबकी संख्या जोड़ के देखियो, 54 है सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारी। बताओ 54 है। देखो 10 और 8 18 और 12 30 और 5 35, 35 और 3 38 और 7 45 और 9 54। तो ये वाली तो भाई साहब सही हो गई बात, ये वाली बात तो सही है इनकी। ठीक, अब वो ये थोड़ी ये वाली सही हो गई, यहाँ पे दूसरा देखना, दूसरा सही है क्या, टिक लग गया पहले ही, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी वाला ये सर्किल में देखो, ये हिंदी वाला ये आ गया, ये 30 है क्या, 12 8 20 3 23 और 7 30, सही है, ये भी सही है, पहले ही टिक लगा दी हमने। ठीक, दूसरा वाला ये भी मतलब सही है। ठीक, तीसरा वाला देखना, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। मराठी वाले देखो, हिंदी हटाओ, मराठी मराठी ये आ गया, मराठी वाले ये आ गए, मराठी वाले ये आ गए। तो कितने हैं, 5 3 7, 5 और 3 8 7 15 और 9 24 है। इन्होंने बोला 30 नहीं बोल सकते। हाँ सही बात है इनकी, 30 नहीं बोल सकते, 24 बोलते हैं केवल, ये भी सही हो गई इनकी। तो इन्होंने बोला 30 नहीं बोल सकते, सही बात है, 30 कहाँ बोल रहे हैं, 30 नहीं बोल रहे हैं ना मराठी, 24 बोल रहे हैं केवल, ये भी सही हो गई इनकी बात। तो अब देखना कर्मचारी, तो भाई साहब जब 3 सही हो गई तो चौथा वाला क्वेश्चन सही होगा, यही गलत होगा। देखो कैसे, देख लो, मैच कर लो अगला। अब देखो कैसे मैच करोगे। कह रहे हैं कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, दो, केवल दो, केवल दो। देखो 8 हो गया, केवल 2 में 5 हो गया। 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 तो तीनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी 3, ये 7 हो गया। कितने हो गए, 5 और 8 13 और 7 20 है, इसमें बोला 23, तो 3 को भी लेना है ना इसमें, तो फिर 3 को भी, केवल दो, केवल दो, केवल दो कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, सही बात है, केवल 2। तो यहाँ पे तो 8 5 13 और 7 20, 20 है। कितने बोल सकते हैं, 20 बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला 23। यहाँ पे कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, तब ये सही होता, वरना ये गलत है। तो गलत वाला ही तो पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है भाई साहब, 20 बोल सकते हैं केवल 2, और 3 को शामिल कर लेंगे तो तीन, तीनों भाषाएं बोलता है, तो उसे थोड़ी शामिल करना है। इन्होंने केवल 2 की बात की है, केवल 2, तो केवल 2 भाषाएं तो 20 बोलते हैं ना केवल, तो ये गलत हो गया। तो यही वाला ऑप्शन हो गया, इन्होंने गलत वाला ही पूछा था। क्या पूछा था इन्होंने, गलत वाला पूछा था। ठीक है, अगला देखो। अब इन्होंने देखा पंचकोण क्लर्कों को दर्शाता है, पंच पंच ये हो गया क्लर्क, क्लर्क। ठीक, दर्शाता है पंचकोण क्लर्क को, त्रिभुज कॉफी प्रेमी, ये जो हो गया, ये कॉफी वाले हो गए, त्रिभुज क्या हो गया, कॉफी, त्रिभुज कॉफी वाला लिख दिया। ठीक है, और अगला देखो, वर्ग जो है कार मालिक, वर्ग 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 ये हो गया, ये क्या है, कार मालिक, कार मालिक। ठीक है, और व्रत जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता, व्रत ये हो गया, व्रत ये सामाजिक, व्रत हो गया सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, अब देखो, अब ये कौन सा पूछ रहे हैं, अब ऑप्शन देखो, अक्षर डी द्वारा किसी श्रेणी के व्यक्तियों को निरूपित किया जाता है, अक्षर डी द्वारा, डी देखो ये है डी, ये आ गया डी। अब बताओ ये डी किसके लिए होता है, एक तो त्रिभुज में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, केवल क्लर्क में नहीं आ रहा है, देखो क्लर्क वाले में डी नहीं आ रहा है, क्लर्क वाले में डी नहीं आ रहा है। ठीक है, डी जो है वो क्लर्क वाले में नहीं आ रहा, तो क्लर्क वाला तो है नहीं, जिसमें क्लर्क क्लर्क है, देखो इसमें क्लर्क भी है, तो ये काट दो, क्लर्क में नहीं है ना डी केवल, तो हम कट करना सीखते हैं, जो कार मालिक कॉफी प्रेमी लेकिन सामाजिक, कार मालिक कॉफी प्रेमी
लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। पहले क्लर्क वाले कट करो, जो कॉफ़ी प्रेमी, कार मालिक, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो कॉफ़ी प्रेमी, वे या तो कार मालिक या सामाजिक कर्ता। तो एक पहले वाला क्लर्क वाला तो कट गया, तो डी किस में आता है? डी आता है, देखो डी, डी के अंदर देखो, एक तो त्रिभुज के अंदर है डी, त्रिभुज में भी आ रहा है ना, तो कॉफ़ी वाला भी है डी। डी क्या है? कॉफ़ी वाला भी है, कॉफ़ी वाला। और डी आ रहा है इसके व्रत के अंदर भी आ रहा है, इसके व्रत के अंदर तो है ही। गोले जो दिख रहा है, डी सामाजिक भी है, सामाजिक, ठीक है? कॉफ़ी सामाजिक, और तीसरा कौन-सा हो गया? ये इसके कार मालिक भी है, कार वाले के अंदर, तीनों के अंदर कॉफ़ी, सामाजिक, कार। जो कार मालिक है सही है, कॉफ़ी प्रेमी है सही है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, तो जो भी गलत हो गया, क्योंकि सामाजिक भी है ना भैया। कॉफ़ी प्रेमी है सही है, या तो कार मालिक है या सामाजिक कर्ता। नहीं भैया, दोनों हैं, या नहीं है। ये कह रहे हैं या तो कार मालिक होगा या सामाजिक कर्ता होगा। ना भैया, कार मालिक भी है और सामाजिक कर्ता भी है। ये भी कट गया। अब ये वाला सही हो जाएगा तो फिर। तो जो कॉफ़ी प्रेमी कार मालिक हैं और वे सामाजिक कर्ता भी हैं, 3 हो गए। तीनों वाला ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक? अगला देखो, क्या कह रहा है? 41, दिए गए वेन आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर, कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं? ये गणित वाला क्वेश्चन आ गया, ये गणित में पढ़ाया जाता है, ठीक है? ये गणित में पढ़ाया जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ो। वेन आरेख में जो आते हैं वो भी हम रीजनिंग के हिसाब से करेंगे, ठीक है? गणित में पढ़ना। कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं? पहले पता हो कौन सा त्रिभुज है, जो व्यक्ति चाय पीते हैं। त्रिभुज क्या है? ये चाय वाले हो गए, ठीक है? ये त्रिभुज, ये देखो, ये हो गया त्रिभुज। ये क्या हो गए? ये चाय वाले। त्रिभुज हो गया चाय, साफ तो दिख रहा होगा, जो व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं। ये व्रत वाले, ये कॉफ़ी वाले हो गए। ये हो गए कॉफ़ी वाले, मैं लिख देता हूँ कभी। और जो व्यक्ति जूस पीते हैं, ये वाले जूस वाले हो गए। ये आ गए, ये वाले, ये जो है ये जूस, ठीक? ये हो गए तीनों। अब इन्होंने पूछा क्या है? कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं? गणित वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये, जितने भी अभी पीछे मैंने कराया था, सब गणित में आते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ भी सीख लो। कितने कॉफ़ी पीते हैं? कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी भैया, कॉफ़ी वाला ये है ना, 25 है केवल वाला तो। और कोई दिख रहा है? 30, ये देखो इसमें भी आ गया, इसमें भी, इसमें भी। भाई साहब, 25 के बाद देखो ये 20 भी है। देखो 20 भी किसी में नहीं है, केवल कॉफ़ी में ही है 20, ना तो इसमें है, उस वाले में भी नहीं है और त्रिभुज में भी नहीं है। तो 25 और 20 कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 25 प्लस 20 बराबर, ठीक है? ये तो आंसर हो गया हमारा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। इन्होंने बोला 400 परिवारों वाले इलाके में, परिवार कितने? 400, प्रत्येक परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। मतलब 400 परिवार है, एक समाचार पत्र तो पढ़ता ही पढ़ता है। अब देखो, ये गणित वाला क्वेश्चन आ गया, प्योर गणित वाला क्वेश्चन आ गया। देखो हम रीजनिंग में करते हैं कैसे। मालूम है कि 200 परिवार दैनिक जागरण, 150 परिवार द हिंदू, और 180 परिवारों ने अमर उजाला, मतलब 3 है, और 3 हो गए अखबार। यदि ये ज्ञात है कि 40 परिवार तीनों पर समाचार पत्र पढ़ते, मतलब 40 तीनों पढ़ेंगे। 3 बनानी है समाचार पत्र, और तीनों में भी संबंध बनाना है, क्योंकि 40 का दे दिया इन्होंने। इन्होंने दे दिया 40, एक ये बना दिया, और तीसरा वाला भी हम ऐसा ही बनाएँगे, जो ये हो गया। एक हम दे रहे हैं, सबसे पहले कौन-सा वाला बताते हैं हम? पहला वाला बनाते हैं, 200 परिवार दैनिक जागरण, 200 परिवार दैनिक जागरण। ये तो हम दैनिक जागरण का कर दें, दैनिक का, दैनिक जागरण, ठीक है? ये दैनिक जागरण में कितने हैं? 200, बाहर ही लिखेंगे, अंदर अलग-अलग करना पड़ेगा, ठीक है? अब 150 परिवार द हिंदू, ये हो गए द हिंदू वाले, द हिंदू, ठीक है? ये कितने हुए द हिंदू वाले? 150, ठीक? और 180 परिवार ने अमर उजाला, ये आ गए हम अमर उजाला वाले, अमर उजाला, ये वाले। तो ये कितने अमर उजाला वाले? 180।
और एक बात बताओ, 180 यदि ये ज्ञात है कि 40 परिवार तीनों, अब तीनों के तीनों वाला देखो सर के लिए आ रहा है, ये इसमें 40 कर दिया हमने, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, 40 तीनों में हो गए, 40 हो गए तीनों में, ठीक है, देखो तीनों में यही तो आ रहा है, यही तो बीच में, जब तीनों 40 में हो गए, अब ये देखो, अब तीनों हो गए 40 में, अब ये पूछ क्या रहे हैं, तो ठीक ठीक दो परिवार, दो समाचार पत्र, दो वाले में यहाँ भी कुछ आएंगे, यहाँ भी कुछ आएंगे, अब टोटल कितने हैं, 400 परिवार, अब इन्होंने कितना दिया है देखो, इनके हिसाब से कितने बनना है, 200, 200 बनना है दैनिक जागरण के, द हिंदू के 150, 150, और अमर उजाला के 180, 180, तो टोटल 200, देखो जीरो, और 5 8 13 का 3 हासिल 1 2 3 4 1 हासिल का 5, 530 बन गए। अब 530 में से 530 टोटल बन गए, लेकिन परिवार कितने, 400, अब ये इतने ज़्यादा क्यों बनना है भाई साहब, एक बात बताओ, इसमें से 530 हैं, उसमें से परिवार कितने हैं, 400, 400 हैं, 400 को घटा दो, ये इसके हिसाब से 530 बन रहे थे, दैनिक जागरण 200, हिंदू 150 और अमर उजाला 180, तो कितने बन गए, ये बन गए 400, 400, 400 होने चाहिए ना, वो परिवार बन रहे हैं ज़्यादा, कितने हो गए, 530, 530, उसमें से 400 निकालो, घटाओ, 400 होने चाहिए ना, 130 ज़्यादा होगा, अब 130 ज़्यादा कहाँ होगा, देखो 40, ये जो 40 हैं, ध्यान से सुनना, 40 हैं, वो 40 देखो अमर उजाला भी पढ़ते हैं, वो अमर उजाला में भी काउंट हो गए, 40 जो है वो तीनों पढ़ते हैं, तो तीनों का मतलब हमने दैनिक जागरण में भी काउंट किया है, उन्होंने हिंदू में भी काउंट किया है हमने, और तीनों में काउंट किया है ना, लेकिन वो होने तीनों में थोड़ी होने चाहिए, किसी एक दो, एक बार काउंट होने चाहिए 40, लेकिन हमने 2 बार एक्स्ट्रा काउंट किए ना, इस वजह से वो बढ़ रहा है, काउंट कितने बार होना चाहिए, एक बार, हमारे कितने बढ़ रहे हैं, ये देखो हमारे बढ़ रहे हैं 130, 130, अब उसमें 40 ये एक बार काउंट होने चाहिए, इन्होंने कितने काउंट कर दिए, 2 बार काउंट कर दिए, तो 40 दूनी 80, 80 को घटाओ, क्यों, क्यों इसलिए घटाएंगे, जो 50 बचे, ये क्यों घटाया है, क्योंकि 40 गुणा 2 बार, ये ज़्यादा काउंट हो गए हैं, क्यों ज़्यादा काउंट हो गए, ये बात बताओ, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, देखो इन्होंने बोला, इन्होंने अलग-अलग का बता दिया, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, अमर उजाला, अब जो 40 कह रहा है तीनों पढ़ते हैं, तो भाई साहब जो 40 तीनों पढ़ते हैं, वो दैनिक जागरण में भी मिले हुए हैं, क्योंकि और हिंदू में भी, अमर उजाला में भी, इसीलिए ये ज़्यादा हो गए, ज़्यादा कितने हो गए, 530 हो गए, लेकिन परिवार तो 400 थे केवल, तो 130 ज़्यादा हो गए, अब 130 ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि ये 40 जो है वो 3 बार जुड़ गए थे, 3 बार जुड़ गए थे, तीनों में जुड़ गए थे 40, तो जुड़ने चाहिए केवल एक बार, ठीक है, तो 2 बार 40 दूनी 80, ये हमने घटा दिया, अब रह गए 50, अब ये 50 ज़्यादा अभी और रह गए, यही तो ज़्यादा रह गए थे, ये ज़्यादा रह गए थे, ये इतने ज़्यादा रह गए थे, ज़्यादा क्यों रह गए थे, उसका रीज़न ये था, 50 हमने रह गए, अभी भी 50 ज़्यादा है, अब 3 वाला तो किस्सा काट दिया, अब 50 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो 50 है वो डबल-डबल में भी आ रहा है कहीं, यहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे, डबल है ना, देखो 2 वाला आ रहा है कॉमन, ठीक, और ये देखो ये भी डबल में कॉमन आ रहा है, ये भी डबल में, यहाँ 3 पे डबल-डबल होंगे, कितने भी डबल हो उनकी संख्या नहीं दी है, उन्होंने यही पूछा है कितने परिवार ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, डबल वाले आ गए, डबल वाले आ गए, कितने आ गए 50, डबल वाले रह गए 50, तो आंसर हो गया हमारा 50, ये गणित का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक, देखो कैसा समझना है, एक बार फिर से दोबारा बता रहा हूँ, इन्होंने बोला 200, इसे इधर समझो, ये ऐसे, इन्होंने बोला 200 पढ़ते हैं दैनिक, 150 पढ़ते हैं हिंदू, 180 पढ़ते हैं अमर उजाला, टोटल हमारे हिसाब से कर लिए 530, ठीक है, हमने कर लिए 500, भैया परिवार तो केवल 400 है, तो 530 कैसे, 130 कैसे बढ़ गए, 130 ऐसे बढ़ गए, देखो 130 हमने देख लिए, 130 बढ़ गए, ठीक है, क्यों बढ़े, कि उन्होंने बोला 40 लोग जो है वो तीनों पढ़ते हैं, 40 पढ़ते हैं तीनों, तो भैया तीनों हैं, और इन्होंने हमने तीनों देखो एक बार 2 बार तीनों बार जोड़ा है ना, और तीनों में 40-40 ऐड होंगे, क्यों पढ़ते हैं, तो भैया 40 एक जगह ही तो ऐड होनी चाहिए, 2 जगह तो एक्स्ट्रा ऐड हो गई ना, तो वो 2 जगह के एक्स्ट्रा ऐड है, 40 गुणा 2 वो 80, वो घटा दिया, अब रह गए 50, 50 जो ज़्यादा ही तो रह गए, 50 ज़्यादा रह गए हैं अभी, वो 50 क्यों ज़्यादा रह गए भाई साहब, ऐसे ही कोई होंगे डबल पढ़ते होंगे, यहाँ पढ़ते होंगे, यहाँ भी पढ़ते होंगे डबल, यहाँ भी पढ़ते होंगे, वो भी जुड़े हुए होंगे, तो इन्होंने वही पूछा था डबल वाले हमें बता दो बस संख्या, तो डबल वाले कितने 50 है, तभी तो सिंगल वाले निकल आएंगे, डबल वाली और घटानी थी, ठीक है, मैथ में ये पढ़ाया पढ़ाया है, पढ़ना जाके।
नहीं पढ़े हो किसी ने तो सब सीख जाओगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसका आ गया आंसर 50, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 5 विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। गणित और अंग्रेजी में 5, 15 अंग्रेजी रीजनिंग में। अच्छा 3 बनाने, 3 विषय हैं, देखो कौन कौन से हैं, पहले ये देखो। अब हम बनाने हैं गणित और अंग्रेजी और रीजनिंग, 3 बनाओ। और तीनों में है कोई शामिल, जो देखो 5 विद्यार्थी गणित अंग्रेजी में, 15 अंग्रेजी रीजनिंग, 10 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए गणित, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी, मतलब तीनों में है भाई साहब सब। ये एक बना दिया, ये दूसरा बना दिया और तीसरा बना दिया। एक हमने बना दिया, एक बना दिया गणित, ये वाला हमने कर दिया गणित का, ये हो गया गणित का। ठीक, गणित गणित में कितने हैं 30, गणित के 30 हो गए। दूसरा हमने बता दिया अंग्रेजी का, अंग्रेजी, अंग्रेजी के कितने हैं, अंग्रेजी में 50, अंग्रेजी में 50। ठीक, अब तीसरा कह रहा है 80 विद्यार्थी रीजनिंग में, रीजनिंग ये बना दिया हमने रीजनिंग का, रीजनिंग, रीजनिंग में कितने 80। अब ये कहना क्या जा रहा है, ठीक, और भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब इन्होंने बोला है देखो 5 विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित और अंग्रेजी वाले में 5 करो। ये गणित का है बोला और ये अंग्रेजी का है, ये और ये गणित अंग्रेजी वाले केवल 2 में 5 कर दो, 5 हो गए। अब इन्होंने अलग अलग लिखवा रहा है, अब सिंपल हम निकाल देंगे, देखो कैसे। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में, अंग्रेजी रीजनिंग, अंग्रेजी ये वाला और रीजनिंग ये वाला, इसमें दोनों में कितने 15, दोनों वाले में लिखनी है कौन 15। ठीक, और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग, गणित ये हो गया, रीजनिंग नीचे वाला, इसमें आ गए 10। ठीक है, ये इतने आ गए। और इन्होंने बोला 2 तीनों में, तीनों वाले में 2 लिख दो, जो तीनों को कट करना है 2, कितने हो गए। अब देखो किसमें कितने बचे। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालोगे, अच्छा बताओ गणित में कितने हैं 30, 30 में ये ध्यान रखना ये चीज घटती है, 5 तो अंग्रेजी वाले में दोनों में शामिल है, शामिल हो गए 5 ही आ गए, और तीनों में कितने शामिल हो गए 2, 7। तो 30 में से 7 निकल गए, 30 में से 7 निकल गए। लेकिन यहाँ भी तो निकल गए गणित के, गणित के देखो 10 यहाँ आ गए, इसमें भी तो गणित है, देखो गणित, गणित के 5 ये 15 और 2 यहाँ आ गए 17, 17 आ गए गणित के इधर। और टोटल थे कितने 30, तो कितने बचे, कितने बचे 13 बचे ना, यहाँ बचे 13। गणित में टोटल 30 करने हैं, तो देखो गणित में 13 ही हो गए, 5 ही हो गए 18 और 2 इधर हो गए 20 और 10 ही हो गए 30। ठीक, अंग्रेजी में कितने हैं 50, 50 में तो देखो 5 यहाँ आ गए, इसके गोले में जितने भी दिख रहे हैं वो कम कर दो, बकाया टोटल 50 करने ना, 5 और 2 7 और 15 22, तो यहाँ कितने बचे 28, कितने बचे 28। ठीक, अब रीजनिंग में कितने हैं 80, 80 में देखो 15 2 17 और 10, 15 2 17 और 10 27, 80 में से 27 गए तो कितने बचे 53, 80 में से 27 गए कितने बचे 53। ठीक है, कितना हो लिया। अब क्या कह रहे हैं, तो बता, कुल विद्यार्थियों की संख्या अब ये सबको जोड़ दो, टोटल आ जाएंगे। ठीक है, 13 5 18, 18 और 2 20 और 10 30 और 30 और 15 45, 45 28 की जगह 30 जोड़ लो, 45 30 कितने हो गए 75, और यहाँ पे 2 ज़्यादा बढ़ा दिए इधर 75 और 7 5 12 120 121, यहाँ तो मिल नहीं रहा, कहीं मिस्टेक कर दी हमने, कहीं मिस्टेक करी होगी।
जरूर करी होगी कहीं मिस्टेक, हमने इसे लिखने में मिस्टेक करी होगी। एक मिनट रुको, इसमें ही लिखने में ही हो सकती है, जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक। दोबारा लिख के देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। पहले तीनों वाला लिख लो, कॉमन कितना है। 2 विद्यार्थी, रीजनिंग, ये कह रहा है अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग तीनों में 2 विद्यार्थी। तीनों वाला लिख ले, पहले ज्यादा से लेके चलते हैं, ज्यादा वाला लिख दिया 2, ठीक। 2 हमने लिख लिया, अब इनका लिख लो सबका अलग अलग। 2 इधर लिख लिया, तीनों में 2 आ गया। अब इन्होंने बोला क्या, एक कक्षा में 30 तो 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है। ये अब जो डबल डबल 3 वाला लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब डबल वाला लिख लो, 5 सबसे पहले ज्यादा वाला लिखते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है। अरे हाँ, यही गलती करती थी पिछली बार, हमने 2 वाले लिखे थे पहले, कोई नहीं, अभी देखते हैं। 5 विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। गणित और अंग्रेजी दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए, 5। तो भाई साहब ये देखो अंग्रेजी में भी आ रहा है और ये देखो गणित में भी आ रहा है। इसमें 2 आ गया ऑलरेडी, और कह रहे हैं कितने, 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, ठीक। यहाँ पे आएगा 3, 5 करने हैं ना, अंग्रेजी गणित मिला के 5 करनी है। ये यही चीज शायद पिछली बार गड़बड़ कर गए थे, हमने 2 लिख दिया था। कोई नहीं, अब मैं करा दूंगा सही, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद हमें करनी है, इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, 3। अंग्रेजी और गणित में 5 थे, 5 में 2 ये आ गए, 3 ये, ठीक। हो गए 5। उत्तर 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में। अंग्रेजी ये वाला, रीजनिंग ये वाला, इसमें कितने करने हैं टोटल, 15। 15 में से देखो 2 इसमें, देखो तीनों में कॉमन, 2 इसमें आ गए तो 13 इसमें रह गए। 13 तो 15 हो गए, 15 दोनों में होने चाहिए, ठीक। और कह रहा है अंग्रेजी रीजनिंग, और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में। गणित ये ऊपर वाला, रीजनिंग नीचे वाला, इसमें 10। अब 10 में से 2 तो आ गया, तो 8 हो गए, क्योंकि अब इसमें भी और इसमें भी, तीनों में देखो, ये 2 और 8 10 हो गए, ठीक है। अब कर लो हिसाब, अब करो हिसाब। अब गणित में कितने थे टोटल, 30 थे। 30 में से 3 और 2 5 और 8 13। ये देखो 13 ये आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 17 बचे। कितने बचे, 17। फिर 13 लिखना है, कितने बचे, 17। ये मैथ में सिखाते हैं, ठीक है, ये सब मैथ में सिखाते हैं। 17 बचे। अब अंग्रेजी में कितने, 50। 50 में से देखो 3 और 2 5 और 13 18 आ गए, तो कितने रह गए, 50 में से 18 आ गए तो 32 रह गए, ठीक। अब कह रहे हैं रीजनिंग में 80 है, 80, तो 80 में से देखो 13 और 2, 13 और 8 21 और 2 23। 80 में से 23 आ गए, यहाँ पे कितने रह गए, 57, ठीक। 57 रह गए। अब ये पूछ रहे हैं, अब कर लो टोटल, अब पता लग जाएगा, सब अलग अलग लग गए। कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो जोड़ लो, देखो 70 है। अब सबको टोटल को जोड़ लो, 70 और 32 और 17 32 और 57, ठीक है। और ये जोड़ लो छोटे छोटे, 8 और 2 10, 3 13 13 26, या अलग अलग करके लिखो, 8 2 10 और 3 13, और उसमें 13 एक ही आ गया। सब जोड़ लो टोटल जितने बचे, कर लो टोटल। देखो 7 और 2 9 7 16 और 8 24 और 2 कितने होते, 26 और 3 कितने होते हैं, 29 और 3 कितने होते हैं, 32। हासिल 3, ठीक है, हासिल 3। अब सिंपल निकल आएगा, 1 और 3 4 और 5 9 और 1 10 और 3 हासिल, कितने हो गए, 13। कितना आ गया, 132। अब सही आ गया आंसर। पिछली बार हमने क्या किया था, 2 वाले पहले लिख लिए थे, 3 वाला बाद, तो जो ज्यादा वाला होता है वो पहले लिखो, उससे घटाते घटाते लिखते जाते हैं, ठीक है। अगला देखो 44 में, 44 45, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है बस, काफी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से हो जाएगा। आगे देखो, इसमें कह रहे हैं 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो ना तो गुजराती ना मराठी। कोई दिक्कत नहीं, देखो 2 बनाने हैं खाने, इसमें 2 ही भाषाएं हैं। इसमें बोल रहे हैं 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती, एक को गुजराती, गुजराती वाले ये कर दो, और मराठी वाले ये कर दो, ठीक। 10 गुजराती बोल सकते हैं, ठीक है। पहले दोनों देखो, कॉमन वाला हमने कहा, ज्यादा वाला इसमें डबल है, 12 मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। 10 12 22 हो गए यहाँ पर, और 5 जो है वो गुजराती के साथ मराठी ही बोल सकते हैं। गुजराती के साथ मराठी 5 दोनों में आ गया, ठीक, ठीक। अब उसके बाद देखो, जो ना तो, उन लोगों की संख्या निकालनी है जो ना तो गुजराती
और ना ही मराठी बोल सकते। मतलब टोटल परिवार कितने हैं, पर्यटक कितने हैं, 25। टोटल पर्यटक हैं 25। और जो 10 गुजराती बोल सकते हैं। गुजराती में 10 करो पहले। ये देखो 5 तो आ गया, जैसे 3 उसमें 7 में 5 ही और करना है तभी तो 10 होंगे। 5 देखो यहाँ दोनों में आ गया, तो गुजराती तो बोल ही सकता है वो जो दोनों में बोल रहा है, और गुजराती वाले टोटल 10 है, तो 5 यहाँ है, तभी तो 10 हो गए। तो गुजराती में 10 आ गए देखो। टोटल कंप्लीट करना होता है, जितना होता है वो पूरा करना। देखो 5 ही आ गए। अब तुम तो दूसरे बोले वो भूल जाओ, तुम देखो गुजराती वाले 10 हो रहा है, नहीं 5 ही है, 5 ही दोनों में आ गए, 10 हो गए। ऐसे मराठी 12 बोलना है, 12 में से देखो मराठी वाले में 5 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने रह गए, 7 और रह गए। अब ये टोटल कितने बोल सकते हैं, गुजराती और मराठी वाले कितने हो गए, गुजराती और मराठी वाले टोटल कितने हो गए, ठीक है। गुजराती और मराठी वाले, गुजराती वाले कितने थे, यहाँ पे 10 थे, और मराठी वाले कितने थे, यहाँ पे 12 थे, ठीक है। अब देखो चेक कर लो, मराठी में केवल 12 आ जाएंगे, गुजराती देखोगे तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ गुजराती और मराठी वाले टोटल कितने हो गए, देखो 5 और 5 10 और 7 17। गुजराती गुजराती प्लस मराठी, अरे गुजराती प्लस मराठी क्यों कर रहे हैं, हमें जो निकालना है वो देखो, ये छोड़ो, हमें निकालना है ये। इन्होंने बोला है जो ना तो गुजराती बोल रहे हो ना मराठी बोल रहे हो। टोटल कितने हैं, टोटल 25 है। 25 में से ये घटा दो सब, सब कितने घटा दो, देखो 5 प्लस 5 प्लस 7, ये हो गए ना। ये गुजराती और मराठी या दोनों कुछ ना कुछ बोलने वाले यही तो है, ये गुजराती भी है मराठी भी है दोनों वाले भी हैं, यही तो है टोटल, यही टोटल ये। अगर ये यहाँ से हम निकाल दें तो बकाया जो बचेंगे वो गुजराती मराठी वाले नहीं बचेंगे, वो और भाषा बोल रहे होंगे तो कोई। तो 25 में से घटा दो, 25 माइनस 5 और 5 10 7 17 है, तो बराबर कितने हो गए, 8। 8 लोग ऐसे हैं जो ना तो गुजराती बोल रहे हैं ना मराठी, ठीक है। गुजराती मराठी वाले हमने अलग अलग निकाल के ये घटा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लो, आपकी क्लास पूरी हो जाए, ठीक है। अभी बोर हो गए होंगे, काफ़ी देर हो गया क्लास को, 1 घंटा 42 मिनट हो गए, कोई नहीं। देखो 100, इन्होंने बोला 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है। 50 अभ्यर्थियों ने वनीला, अच्छे अलग चॉकलेट है, 43 ने चॉकलेट, 28 ने स्ट्रॉबेरी, 3 ही है, और 13 ने वनीला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पसंद किया, 12 ने स्ट्रॉबेरी वनीला। अरे बड़ा 3 है पहले, और तीनों ने कोई किया है, 11 ने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, 12 ने वनीला, और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर। भैया 5 तीनों वाले भी आ गए, 5 है तीनों वाले। तो हम पहले सर्किल बनाते हैं, तीनों एक बनाएंगे, ठीक। थोड़ा बड़ा बना लें, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो पहले इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसा काम कर दो, इसे थोड़ा छोटा करो, इसे थोड़ा छोटा करो। देखो अब देखो, हमने बनाना 3, एक सर्किल आ गया, ठीक है। अब दूसरा आ गया, अब एक तीसरा वाला, तीनों बना दिया हमने, ठीक है। तीनों बना दिए, कौन कौन से फ्लेवर हैं इसमें, अब फ्लेवर देख लो कौन कौन से हैं। 50 अभ्यर्थियों ने वनीला, एक तो वनीला हो गया, इसमें एक में हम कर देते हैं वनीला, वनीला को हम कर देते हैं 20 से, ठीक है। वनीला वाले कितने हैं, 50, 50, और दूसरे हो गए 43 ने चॉकलेट, और ये है चॉकलेट सी से, ये हो गए 43, और स्ट्रॉबेरी 28 ने स्ट्रॉबेरी, ये हो गए स्ट्रॉबेरी, ये हो गए 28, ठीक है। अब पहले निकालो, अब 3-3 वाले, अब 3-3 वाले निकालो, तीनों ने 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद की, तीनों वाले में 5 कर दो, ठीक, सिंपल। अब 3 के बाद 2 वाले पे आ जाओ, 2-2 वाले, ये तो सिंगल सिंगल हो गए। अब देखो डबल डबल कहाँ से आए, 13 ने वनीला और चॉकलेट, वनीला ये हो गई और चॉकलेट ये हो गई, इसमें 13 ने पसंद की है। देखो इस वनीला और चॉकलेट में 5 तो ऑलरेडी आ गए, तो कितने रह गए, 8, अभी तो 13 हो गए, 13 हो गए दोनों में, ठीक। अब क्या है, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, ये दोनों आ गए, इन दोनों में से 5 ऑलरेडी आ गए, और 11 ने किए तो यहाँ 6 रह गए, 5 और 6 11, इन दोनों में आ गए ना, दोनों में आनी चाहिए, ठीक। उसकी बात कह रहे हैं 12 ने स्ट्रॉबेरी
और वनीला, वनीला और स्ट्रॉबेरी 12 ने, तो 5 तो ये वनीला और स्ट्रॉबेरी में 5 तो आ गए दोनों में, और टोटल कितने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 12 ने, तो 7 रह गए। ठीक, अब सबकी हो गई अलग अलग छुट्टी। अब सबकी अलग अलग छुट्टी हो गई। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला है अभी अलग अलग निकालने और रह गए, अगर निकालो तो। अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट, पहले आप इन्हें अलग अलग निकाल लो, अलग अलग कितने रह गए। देखो वनीला में 50 है, 50 में से 8 और 5 13 और 7 20 आ गए, तो यहाँ रह गए 30। ठीक है, टोटल 50 हो गए। देखो ये वनीला वाले कॉलम में गिन के देख लो, यहाँ पे यहाँ तक टोटल 50 हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। अब इसमें सी में देखो, चॉकलेट में 43 थे, 8 और 5 13 और 6 19 ऑलरेडी आ गए। ठीक है, तो यहाँ कितने रह गए, 24। ठीक, अब इसमें स्ट्रॉबेरी में 28 थे, 28 में से देखो 7 5 12 6 18 आ गए, तो कितने रह गए, यहाँ पे 10 रह गए। ठीक है, अब अगर टोटल जो कुछ भी पूछ रहे हैं आप बता देंगे तुरंत आंसर। इन्हों पूछ रहे हैं ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया। मतलब चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाली, चॉकलेट का गई, चॉकलेट ये आ गई, स्ट्रॉबेरी नीचे वाले, वनीला वाला कट कर दो। इन्होंने बोला है वनीला पसंद नहीं किया, उन्हें हटा दो। जिन्होंने वनीला पसंद नहीं किया तो वनीला वालों को हटा दो, वनीला वालों बनाएंगे वनीला, जो वनीला वनीला हमें आ रहा है, जो वनीला में देखो ये आ रहा है, ये हटाना है, वनीला वाला हटाना, वनीला वाला लेना ही नहीं है। अब देख लो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में कौन कौन से आ रहा है, कौन सा आगे कौन है। चॉकलेट में भी आ रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी आ रहा है, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, तो क्लास यहीं पे हमारे एंड होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। समझ में आई हो तो अच्छे से लाइक कर देना क्लास को। ठीक है, कल मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।